वेलकम गाइस, मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। आज के वक्त में लोगों के पास वक्त की बहुत कमी है। इस कम वक्त में मैंने फोटोशॉप सीखने के लिए एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो है फोटोशॉप के लगभग सभी इंपॉर्टेंट टूल्स को यूज करना सीखेंगे प्रैक्टिकल वे में। ये स्टार्टर्स और बिगिनर्स के लिए काफी हेल्पफुल वीडियो होगा। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स टॉक अबाउट पीडीएफ एलिमेंट। गाइस, पीडीएफ एलिमेंट आपके पीडीएफ एडिटिंग के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। पीडीएफ एलिमेंट में आप पीडीएफ को बहुत ही आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं। क्रिएट करना हो या फिर कंबाइन करना हो या फिर आपको कन्वर्ट करना हो पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह में आप कर सकते हैं। सिंपली पीडीएफ को इंपोर्ट कीजिए, एडिट में जाइए, आपको सारे एडिटिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा टेक्स्ट, इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। आप फॉर्म में जाकर के नॉन फिलेबल फॉर्म को फिलेबल बना सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करना हो या फिर बटन, चेकलिस्ट हो या फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू आप इजीली यहां पे डाल सकते हैं। आप किसी भी फॉर्म को इजीली यहां पे फिल कर सकते हैं। फॉर्म को ओपन कीजिए, पीडीएफ एलिमेंट जो है ऑटोमेटिकली फिलेबल स्पेस को हाईलाइट कर देगा। आप उसमें जो है डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको डालनी है वो आप डाल सकते हैं। पीडीएफ एलिमेंट की तरफ से एक गिव अवे चल रहा है जिसमें पार्टिसिपेट करके आप 10 फ्री प्लानर टेम्पलेट्स जीत सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक को फॉलो कीजिए। गाइस, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में टाइम लिंक दी हुई है। हर टॉपिक के सामने एक टाइम है, उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वीडियो के उस सेक्शन में आप पहुंच जाएंगे। तो जो भी टॉपिक आपको देखना हो उसके ऊपर आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं फोटोशॉप की ओर। ओके, तो ये है फोटोशॉप सीसी 2018। आपके पास फोटोशॉप का कोई भी वर्जन हो, आज के इस वीडियो में हम लोग जितना कवर करने वाले हैं वो सारे वर्जन्स पे आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे मैक ओएस यूज कर रहा हूँ, आप विंडोज में फोटोशॉप यूज कर रहे हैं, फिर भी हमारा जो सारा प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम होगा। डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा शॉर्टकट में आएगा। कमांड की जगह हम लोग विंडोज में कंट्रोल यूज करते हैं और ऑप्शन की जगह हम लोग जो है ऑल्ट की यूज करते हैं। तो जब भी मैं कमांड बोलूँ तो आप कंट्रोल समझ लेना, और जब भी मैं ऑप्शन की बोलूँ तो आप जो है ऑल्ट की समझ लेना। वैसे मैं आपको साथ में जो है गाइड करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। ये है हमारा टूल पैनल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर ये पैनल यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो सिंपली आप जो है विंडो में जाइए और यहाँ से जो है टूल्स पैनल को इनेबल कर लीजिए। सिंपली मार्क कर दीजिए। कोई भी पैनल अगर आपका धोखे से कभी गायब हो जाता है तो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सिंपली आप जो है इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं किसी भी पैनल को। तो ये हमारा टूल पैनल है, और जो भी हमारा टूल सिलेक्टेड होगा उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज या फिर ऑप्शंस होंगे वो यहाँ पे हमारे होंगे। और दूसरे पैनल्स जैसे कि लेयर्स पैनल है और कलर्स पैनल है, काफ़ी सारे पैनल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इनमें से किसी को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं मेन्यू में आकर के। और ये हमारा मेन्यू है। जो भी पैनल्स हैं, जो भी ऑप्शंस हैं वो इन मेन्यूज में भी आपको मिल जाएंगे। तो ये है फोटोशॉप। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी फाइल को इंपोर्ट करना है। फाइल इंपोर्ट करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। अगर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में है, आप यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, तो सिंपली आप डबल क्लिक करेंगे तो पॉपअप ओपन हो जाएगा, एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से सिंपली आप जो है अपने इमेज को ब्राउज करके और सिंपली उसे ओपन कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है इस पे वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे फाइल में भी एक ऑप्शन मिल जाता है इंपोर्ट करने का, फाइल और ओपन, कमांड ओ या कंट्रोल ओ ओपन, और वैसे ही आपको अपनी फाइल को ब्राउज करना है और उसके बाद जो है उसे ओपन कर लेना है। ये तरीका हुआ। एक और आसान तरीका है, वो ये है कि आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और बहुत सारे केसेस में ये काफ़ी काम आता है। जिससे कि फॉर एग्जांपल ये फोटो है हमारे पास, तो मैं इससे इंपोर्ट करना चाहता हूं। अब अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे इंपोर्ट करना है, ये जो फोटो है नीचे वाला है, इसके ऊपर इसे हमें डालना है, तो सिंपली हम यहाँ पे लाके छोड़ देंगे और ये इसी प्रोजेक्ट में हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन एक नया प्रोजेक्ट अगर इसके साथ हमें क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से ला करके इस बार के ऊपर ला करके हम छोड़ देंगे, तो ये फोटो एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स जो है वो ओपन है। इसमें हमारा 2 फोटो यूज किया गया है। तो ये था हमारा कि किस तरीके से हम लोग जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें फिक्स साइज चाहिए हो, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल मोबाइल के लिए जो है वो वॉलपेपर्स बना रहे हैं, वहां पे हमें फिक्स साइज चाहिए, हमें जो है वो हाइट पता होगा, हमें जो है विड्थ पता होगा, तो हम वो चीज कैसे करेंगे। तो फाइल है, फाइल में आप जाइए और कमांड एन या कंट्रोल एन आप प्रेस कर सकते हैं शॉर्टकट के लिए। न्यू फाइल क्रिएट कीजिए।
आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है। यहाँ पे रिसेंटली जो मैंने डॉक्यूमेंट्स यूज़ किया है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इनमें से किसी को चूज़ कर सकते हैं अगर आपने पहले जो है यूज़ किया है तो। वरना यहाँ पे आपको जो है प्रीसेट्स मिल जाएंगे, जैसे कि फोटो के प्रीसेट्स हैं, यहाँ पे जो डिफॉल्ट साइज होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे विड्थ जो है इसका 7 है और हाइट जो है वो 5 है, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। वैसे ही और भी प्रीसेट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि प्रिंट है, A4 साइज है, A5 साइज है, लीगल साइज है, लेटर साइज है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए, वेब के लिए, मोबाइल वॉलपेपर्स वगैरह के लिए, मोबाइल के लिए अगर कुछ डिज़ाइन करना हो तो मोबाइल के काफ़ी सारे साइज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वैसे ही फिल्म्स एंड वीडियोज़ हैं, जैसे कि मैं मोस्टली यहाँ पे जो है ये यूज़ करता हूँ 19201080। सिंपली इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे कुछ आपको इसका नाम डालना है इस प्रोजेक्ट का, तो वो आप डाल सकते हैं, जैसे कि डेमो मैंने एक नाम डाल दिया। विड्थ यहाँ पे आप देख सकते हैं 1920। यहाँ पे अगर आपके पास कोई कस्टम साइज है, आपके पास ऑलरेडी विड्थ एंड हाइट है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सिंपली फॉर एग्जांपल मुझे डालना है यहाँ पे 1000 विड्थ, और ये पिक्सल में, अगर आपके पास दूसरी यूनिट्स में है तो वो चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि सेंटीमीटर है या फिर इंचेस है, पिक्सल्स है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। वैसे ही यहाँ पे आपको हाइट डालना है, ये जो है ये हमारा विड्थ हुआ और ये जो है ये हमारा हाइट हुआ। अब यहाँ पे एक चीज है रेजोल्यूशन। नॉर्मली आप ये समझ लीजिए कि जो भी डिजिटल वॉक होता है उसके लिए हम लोग 72 पिक्सल पर इंच रेजोल्यूशन यूज करते हैं। मतलब आपको जो है अपने सोशल मीडिया या फिर वेबसाइट वगैरह के लिए फोटोज बनानी है तो उसके लिए आप 72 रेजोल्यूशन यूज कर सकते हैं, 72 पिक्सल पर इंच। अगर आप प्रिंटिंग के लिए यूज करना चाहते हैं तो स्पेशली आपको जो है मिनिमम 300 पिक्सल पर इंच यूज करना चाहिए, जो कि आइडियल होता है। यहाँ पे और भी है पिक्सल पर सेंटीमीटर, मतलब 300 पिक्सल्स होंगे 1 इंच में। वैसे ये एक अलग टॉपिक है कि पिक्सल क्या होता है, पिक्सल पर इंच क्या है, ये चीज हम लोग आगे कवर करेंगे अगर आपको आइडिया नहीं है तो। यहाँ पे हमारे पास एक कलर मोड मिल जाता है RGB और CMY के, ये दो इंपॉर्टेंट कलर है, RGB रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जो कि नॉर्मली डिजिटल वॉक के लिए यूज होता है। मैंने आपको जैसे बताया कि 72 पिक्सल हम लोग डिजिटल वॉक के लिए यूज करते हैं। लाइक हमें अपने वेबसाइट, फेसबुक या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पे या फिर डिजिटली शो करने के लिए, अपने मॉनिटर वगैरह पे शो करने के लिए अगर कोई इमेज बनानी हो तो हम लोग RGB यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें प्रिंटिंग के लिए यूज करना हो तो हम यहाँ पे CMY के यूज करेंगे, सियान, मैजेंटा, येलो एंड की। ये कलर हम लोग प्रिंटिंग के लिए यूज करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे RGB सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे है 8 बिट और 16 बिट, 32 बिट। ये एक अलग टॉपिक है कि क्या डिफरेंस होता है। वैसे मैं आपको सिंपली बता दूं तो जितना ज़्यादा आप नंबर्स चूज करेंगे, मतलब 32 बिट, तो इसमें उतना ज़्यादा जो है आपको कलर कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। तो सिंपली बाय डिफॉल्ट 8 बिट भी सही है। वैसे ही यहाँ पे बैकग्राउंड है, आप जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड किस कलर का होगा। वैसे ये सारी चीजें आप जो है बाद में भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट वाइट है, आप चाहें तो ब्लैक रख सकते हैं, आप चाहें तो इस बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वाइट रहने देता हूँ, एडवांस ऑप्शन को फिलहाल तो मैं डिसेबल कर देता हूँ और उसके बाद क्रिएट। अब यहाँ पे हमारा जो है फिक्स साइज का, जिसका हमारा जो है 1000 विड्थ है और 1080 जो है वो हाइट है, ये हमारा फाइल जो है वो क्रिएट हो गया। तो ये था कि किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं और किस तरीके से अपनी फिक्स साइज वाली फाइल जो है वो हम क्रिएट करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं लेयर्स को, कि लेयर्स किस तरीके से फोटोशॉप में जो है वो काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। गाइज लेयर्स की बात करें तो लेयर्स फोटोशॉप का काफ़ी बेसिक लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेयर्स को जाने बगैर आप फोटोशॉप नहीं यूज़ कर सकते हैं। लेयर्स पैनल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये है लेयर्स पैनल। अगर ये पैनल यहाँ पे नहीं शो कर रहा है या फिर कभी धोखे से गायब हो जाता है कोई भी पैनल, तो आपको पता ही है कि विंडो में जाना है और यहाँ से जो भी पैनल है लेयर्स पैनल, इसे आपको यहाँ से इनेबल कर देना है या फिर डिसेबल कर देना है। तो सिंपली मार्क कर दिया और ये पैनल यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे इसको अलग करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये है लेयर्स पैनल, यहाँ पे जो है काफ़ी सारे लेयर्स दिए गए हैं। फिलहाल मैं इसे यहीं पे रख देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ये लेयर्स होता क्या है। फोटोशॉप या फिर वीडियो एडिटिंग या फिर किसी भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेयर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अभी अगर आप ये फोटो देखें तो ये आपको सिंगल एक फोटो दिख रही होगी, है ना, सिंगल एक फोटो है, लेकिन ये मल्टीपल फोटोज को मिला करके बनाई गई। मतलब ये बैकग्राउंड अलग है, ये हमारा लेंस का इफेक्ट जो है वो अलग है, ये विंग्स जो इसमें लगा हुआ ये अलग है, ये डॉल जो है, ये जो लड़की है ये अलग है। तो ये सारे अलग अलग फोटोज को मिला करके मैंने एक फोटो बनाया और हर एक
इमेज जो है, हर एक फोटो जो है वो एक सेपरेट लेयर यहां पे बना के रखा हुआ है। तो ये हमारे पास एक किड लेयर है, स्मोक लेयर है, विंग्स है, लेंस है, और ये लेयर 0 है जो कि बैकग्राउंड है। आप अगर इसके ऊपर लेयर 0 के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, मतलब ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, तो आपको रीनेम करने के लिए आ जाएगा, आप इसे रीनेम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रीनेम करके मैं डाल देता हूँ बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड लेयर है ये हमारा, मैंने इंटर कर दिया। अब यहां पे अगर आप देखें तो एक आई का आइकॉन आपको दिख रहा होगा। ये क्या है? इसकी हेल्प से हम किसी भी लेयर को विजिबल या इनविजिबल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस किड लेयर के जो सामने आई का आइकॉन है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये किड जो है वो इनविजिबल हो गई, मतलब ये अभी शो नहीं कर रहा है, डिसेबल हो गया। फिर से इसे शो करना हो तो हम फिर से वहीं पे क्लिक करेंगे, आई का आइकॉन फिर से आ गया, मतलब ये फिर से शो करने लगा। तो इस तरीके से आप जो है फॉर एग्जांपल आप वॉक कर रहे हैं, आपको टेम्पररी किसी लेयर्स को आपको हाइड करना है, किसी फोटो को हाइड करना है, तो आप सिंपली यहां से जो है उसे डिसेबल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो फोटो आपने देखा इसमें कितने सारे लेयर्स है। यहां पे सबसे पहले देखें तो ये है बैकग्राउंड लेयर, उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा यहां पे लेंस का इफेक्ट डाला है, ये जो है ये लेंस है, तो ये लेंस का लेयर है। और उसके बाद जो है यहां पे विंग्स हैं, एक अलग फोटो है ना। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे स्मोक है, हल्का सा स्मोक का इफेक्ट है। और उसके बाद यहाँ पे फाइनली ये लड़की है जो कि सबसे ऊपर है। यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान देना है कि जो लेयर सबसे नीचे होगा वो सबसे पीछे की तरफ दिखेगा, मतलब सबसे पीछे सबसे नीचे की तरफ दिखेगा। लड़की सबसे आगे दिख रही है, मतलब यहाँ पे ये सबसे ऊपर है। हम चाहें तो इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे कि लड़की को मैंने उठा के क्या किया, यहां से इस लेयर को मैंने क्लिक किया और ड्रैग करके मैंने विंग्स के आगे डाल दिया। तो देखिए यहाँ पे बहुत बेकार सा इफेक्ट आ गया, विंग्स जो है वो आगे की तरफ आ गया। तो यही लेयर्स जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा इमेज किसके आगे होगा, किसके पीछे होगा, या फिर किसके ऊपर होगा या किसके नीचे होगा। यहां पे अब क्या है, इसी लेयर्स की हेल्प से हम इसे ठीक कर सकते हैं। मतलब विंग्स को हमें पीछे करना है तो विंग्स को उठा करके हम इसके नीचे डाल देंगे, तो ये इस लड़की के नीचे चला जाएगा। तो हमारा जो लेयर्स है वो इसी तरीके से वर्क करता है। एक और चीज ये है कि जब आप फ्यूचर में वॉक करेंगे, किसी लेयर्स के ऊपर वॉक करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये विंग्स है, मैं यहाँ पे ओके सारे को मैं हाइड कर देता हूँ और सिर्फ विंग्स को मैंने इनेबल कर लिया, बैकग्राउंड को भी इनेबल कर लेता हूँ मैंने सिंपली शो कर दिया। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी वर्क आप करेंगे वो आपकी सिलेक्टेड लेयर्स के ऊपर होगा। फॉर एग्जांपल आपको पेंटिंग करनी है और आपको विंग्स के ऊपर ही पेंट करना है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि विंग्स लेयर जो है वो आपका सिलेक्टेड होनी चाहिए। वरना पता चला कि आप जो है किड्स लेयर को सिलेक्ट किए हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम विंग्स के ऊपर जो है वो पेंट कर रहे हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां से जो है पेंट टूल ले लेता हूं और जो भी मुझे पेंट करना है मैंने यहां पे पेंट कर दिया। तो ये जो है हमारा, ये जो भी पेंट हो रहा है ये हमारा विंग्स लेयर के ऊपर हो रहा है, ये कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है हमारे दूसरे लेयर्स को। जैसे आपको लग रहा होगा कि ये पूरे फोटोज के ऊपर आ गया, नहीं ऐसा नहीं है। ये देखिए मैंने विंग्स को हाइड किया और ये विंग्स के साथ ही ये पेंटिंग भी हाइड हो गया। तो ये जो पेंट हमने किया ये विंग्स के ऊपर किया। मैं फिलहाल यहाँ पे कमांड Z कर देता हूं, कंट्रोल Z है ना। और यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मैं यहाँ पे ये है मूव टूल हमारा, किसी भी चीज को मूव करने के लिए है ना, किसी भी चीज को मूव करने के लिए पोजीशन चेंज करने के लिए, किसी भी चीज का पोजीशन चेंज करना हो तो V आप प्रेस कर सकते हैं सिंपली किसी में भी, और यहां से ये टूल आ जाएगा तो आप इसे जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, अब मैं यहां पे एक चीज आपको बता दूं कि डिफॉल्ट जो है वो ऑटो सिलेक्ट ऑन होता है। मतलब अभी हमने क्या है विंग्स लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन अगर हम यहां पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट हो गया, ऑटो सिलेक्ट हो जा रहा है। ये विंग्स के ऊपर फिर से क्लिक किया तो ये हमारा विंग्स सिलेक्ट हो गया। तो समटाइम ऐसा होता है कि आप कहीं पे क्लिक करेंगे, आप किसी और को सिलेक्ट करना चाहेंगे, किसी और लेयर को, लेकिन सिलेक्ट कुछ और हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मूव टूल में आना है और उसके बाद यहां से ऑटो सिलेक्ट को आपको ऑफ कर देना है। अब क्या है, यहां पे बैकग्राउंड ही सिलेक्टेड है। अगर मैं विंग्स के ऊपर भी क्लिक करता हूं फिर भी हमारा बैकग्राउंड ही सिलेक्ट रहेगा और जो भी वॉक हम करेंगे वो हमारा बैकग्राउंड के ऊपर ही होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहां पे एक ऑटो सिलेक्ट का बटन होता है जो ऑटोमेटिकली जिस लेयर्स के ऊपर, जिस फोटो के ऊपर आप क्लिक करते हैं उस लेयर को सिलेक्ट कर लेता है। ओके, तो ये थी कुछ बेसिक चीजें लेयर्स के बारे में। सारी को मैं यहां पे ऑन कर देता हूं। ओके, अब यहां पे कुछ और चीजें हैं जैसे कि ओपेसिटी है, यहां पे फिल है। इससे क्या होता है, नॉर्मली आप ये समझ लीजिए कि ओपेसिटी कम करने से, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं, ये किड है ना, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी मैंने कम की,
तो ये देखिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट आ गया, ये थोड़ा सा दूसरे लेयर्स के साथ ब्लेंड कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का, जैसे कि आपने किसी चीज़ के ऊपर कोई कलर्स डाला और उसको थोड़ा सा शो करना है आपको, बिल्कुल हल्का सा उसका इफेक्ट डालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, मैं एक सिंपल सा एक शेप टूल लेता हूँ, है ना, और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये जो है इसको मैं फिल कर देता हूँ पूरी तरह से, मैंने रेड से मैंने इसको फिल कर दिया। तो ये काफ़ी बकवास सा इफेक्ट आ गया, मतलब ये क्या हो रहा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर इसकी ओपेसिटी हम कम करें तो ये देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो ओपेसिटी से आप जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी वाला इफेक्ट आ सकते हैं, नॉर्मली उसको ओपेसिटी ही बोलते हैं। वैसे ही सेम आपका फिल भी जो है उसी वे में वर्क करता है। तो इस तरीके से आप जो है ओपेसिटी का यूज कर सकते हैं, जो कि आपका लेयर्स के पास ही होगा। यहाँ पे एक और चीज होता है ब्लेंडिंग मोड, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। यहाँ पे मैं सारे को डिसेबल कर लेता हूँ। ये हमारे पास ये स्मोक का इफेक्ट है, यहाँ पे मैं जाता हूँ इसको नॉर्मल कर देता हूँ। हमारी जो फोटो है वो नॉर्मली ऐसी थी, वैसे ही मैं यहाँ पे मेरे पास जो है लेंस का भी एक फोटो है, मैं इसको भी थोड़ा सा डिसेबल कर लेता हूँ। लेंस का फोटो, ये हमारा कुछ इस तरह का लेंस का फोटो है, ये नॉर्मल मैं कर देता हूँ। ये फोटो है, तो आप देखें इसमें ब्लैक जो है बैकग्राउंड जो है इसका ब्लैक है, लेकिन लेंस का इफेक्ट जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो ब्लेंडिंग मोड क्या करता है, अपने निचले लेयर्स के साथ जो है वो ब्लेंड कर जाता है। अब देखिए मैं आपको इफेक्ट दिखाता हूं। जैसे ये है ना, लेंस है और बैकग्राउंड है। अब यहां पे अगर मैं इस नॉर्मल मोड को यहां से आकर के स्क्रीन मोड में कर देता हूं, तो देखिए पिछले लेयर्स के साथ ब्लेंड हो गया और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये निचले लेयर्स का ही हिस्सा है। यहां पे जो ये सूरज देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सूरज जो देख रहे हैं आप, तो ये क्या कर रहा है, निचले लेयर्स के साथ ब्लेंड कर जा रहा है ना। वैसे ही तो यहाँ पे कुछ ब्लेंडिंग मोड्स के कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये वाला जो ऑप्शन है, ये जो सेक्शन है, इसमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ डार्क कलर को ये शो करेगा, हाईलाइट करेगा। जैसे कि मल्टीप्लाई में अप्लाई कर देता हूँ, तो जो डार्क एरिया था वो हमारा रह गया, लेकिन लाइट एरिया जो था वो हमारा खत्म हो गया। वैसे ही इस एरिया में अगर मैं करता हूँ तो हमारा जो लाइट एरिया है वो रह गया और डार्क एरिया जो है वो खत्म हो गया। तो ये है ब्लेंडिंग मोड। किसी भी चीज़ का अगर ब्लैक बैकग्राउंड हो, जैसे कि ये स्मोक है ना, इसके ऊपर मुझे स्क्रीन मोड मैंने अप्लाई कर दिया, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ स्मोक रह गया और हमारा जो ब्लैक एरिया था वो हमारा खत्म हो गया। तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, नीचे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे किसी भी लेयर्स को अगर डिलीट करना हो तो सिंपली आप जो है उसे सिलेक्ट कीजिए उस लेयर को और उसके बाद डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। यस, डिलीट करना है मुझे, मैं कमांड जी कर देता हूं, कंट्रोल जी। या फिर एक फ्रेश लेयर आपको जनरेट करना हो, है ना, बिल्कुल फ्रेश लेयर, तो आप यहां से जनरेट कर सकते हैं, है ना। ये फ्रेश लेयर जनरेट हो गया, इसके ऊपर जो है आप जो भी कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप जो है कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद जो है और भी हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं, जैसे कि कलर्स है, मास्किंग है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। किसी भी लेयर का अगर हमें जो है कॉपी बनाना हो, जैसे कि स्मोक लेयर है उसका कॉपी बनाना हो, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको उठाएंगे और यहाँ पे जो कॉपी का आइकॉन है उसके ऊपर हमने किया, ये स्मोक की एक अलग कॉपी बन गई। या फिर हम एक शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल या फिर कमांड जे, है ना, कंट्रोल या फिर कमांड जे, तो ये इसकी कॉपी बन जाएंगी। तो ये था हमारा लेयर पैनल। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी लेयर को हम आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं और ये फोटोशॉप का काफ़ी बेसिक हिस्सा है। इसके बगैर आप जो है फोटोशॉप नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फोटो हमने बनाई है, इसमें विंग्स अलग था, इसमें लड़की अलग थी, स्मोक अलग है, बैकग्राउंड अलग है, लेकिन हमने लेयर्स की हेल्प से इसको इस तरीके से अरेंज किया है कि ये एक परफेक्ट फोटो लग रहा है। तो दोस्तों ये था लेयर का कॉन्सेप्ट। अब चलिए देखते हैं आगे सिलेक्शन टूल को, कि किस तरीके से हम लोग सिलेक्शन बनाएंगे और सिलेक्शन टूल्स की हेल्प से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। गाइस, सिलेक्शंस की बात करें तो सिलेक्शंस के लिए फोटोशॉप में हमारे पास कई सारे टूल्स हैं, एक दो नहीं, कई सारे टूल्स हैं और कई सारे तरीके से हम लोग सिलेक्शंस बना सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, वो भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई फाइल आप इंपोर्ट करेंगे तो फर्स्ट वो जो है वो लॉक कंडीशन में होगा। पिछले लेयर्स की वीडियो में एक्चुअली मैंने पहले ही उसे अनलॉक किया हुआ था, इसलिए वो नहीं शो कर रहा था, लेकिन जब भी कोई फोटो आप इंपोर्ट करेंगे तो वो लॉक रहेगा। तो आपके पास लॉक है, मतलब उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास दो सिचुएशन है, एक ये है कि आप इस लेयर की कॉपी बना लें, जो कि सेफ तरीका है, मतलब मेन ओरिजिनल फोटो जो है वो आपकी सेव रहेगी,
और उसकी कॉपी के ऊपर आप वर्क करेंगे। तो शॉर्टकट मैंने आपको बताया था कमांड जे कॉपी बनाने के लिए। देखिए ये लेयर जो है वो हमारा लॉक नहीं है, ये बिल्कुल फ्री लेयर है, इसके ऊपर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं और नीचे वाले लेयर को हम लोग हाइड कर सकते हैं यहाँ पे। या फिर आपके पास ये भी है, यहाँ से भी आप लेयर्स जो है लेयर्स की कॉपी बना सकते हैं। ये बैकग्राउंड लेयर्स की जो है एक और कॉपी बन गई है ना, यहाँ पे 2 कॉपी बन गई। या फिर आपको कॉपी नहीं बनानी है, कॉपी लेयर्स के ऊपर काम नहीं करना है, इसी लेयर के ऊपर काम करना है, तो सिंपली आप अगर इस लेयर के ऊपर, ये जो लॉक लेयर है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे तो ये लेयर भी आपका अनलॉक हो जाएगा और इसके बाद जो है आप इसके ऊपर जो चाहें वो आप कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे बाकी जो 2 लेयर्स हैं मैं उनको डिलीट कर देता हूँ, है ना, और इस लेयर को मैं सिंपली यहाँ पे जो है इसको रीनेम कर देता हूँ। आपको पता ही है कि नाम के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको जो है रीनेम करने के लिए आ जाएगा बर्ड। ओके, ये बर्ड आ गया हमारा। अब यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शंस टूल की। सिलेक्शंस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी सारे टूल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो है मार्की टूल है और उसके बाद जो है हमारे पास लासो टूल है, मैजिक टूल है। तो काफ़ी सारे टूल्स हैं और इन सब के अंदर भी और भी टूल्स हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर इसके ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वैसे ही इसके ऊपर अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसके अंदर भी 3 टूल्स आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे इसके ऊपर तो आपको ये सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक देखते हैं, यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑप्शन है। तो ये है सबसे पहला जो हमारा है रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल। इसके जरिए हम सिंपल सिलेक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कहीं पे सिंपल सिलेक्शन बनाना हो, ये हमने एक सिलेक्शन बना लिया, ये आप देख रहे होंगे एक लाइन सी आ गई बुक बुक करती हुई। तो ये हमारा सिलेक्शन बन गया। सिलेक्शन बनाने का क्या फायदा है, सिलेक्शन हम क्यों बनाते हैं? सिलेक्शन हम काफ़ी सारी चीज़ों के लिए बनाते हैं। एक चीज़ ये है कि अब हमने यहाँ पे इस लेयर के ऊपर ये हमने सिलेक्शन बना लिया। अब जो भी काम मैं करूंगा वो इस सिलेक्शन के अंदर ही होगा, इसके बाहर नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं पेंट करना चाहूँ, है ना, जैसे मैं यहाँ पे पेन टूल ब्रश जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ कलर जो है वो मैं पिक कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल रेड आते हैं यहाँ पे, टेंशन मत लो आप, यहाँ से मैंने कलर पिक किया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ मैं, है ना, तो ये इस सिलेक्शन के अंदर ही हो रहा है। ये इस सिलेक्शन से अगर मैं बाहर ले जाता हूँ अपना कर्सर, ये हमारा काम नहीं करेगा। जो भी होगा, जो भी काम हम करेंगे, जो भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे, पेंटिंग करना हो, चाहे वो इरेज करना हो, यहाँ पे इरेज है, इरेज जो भी करना हो वो सारी की सारी चीज़ें इस सिलेक्शन के अंदर ही होंगी। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। तो जब भी आप सिलेक्शन बनाएं ये भी ध्यान रखना है कि सिलेक्टेड लेयर्स के ऊपर ही वर्क होगा, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि जो लेयर सिलेक्टेड होगा उसी के ऊपर सारा वर्क होगा, उसी के ऊपर ये सिलेक्शन भी वर्क करेगा। आप किसी भी लेयर के ऊपर सिलेक्शन बना सकते हैं और दूसरे लेयर्स के ऊपर जंप करके उस पर वर्क कर सकते हैं। तो जो भी वर्क होगा वो हमारा इसी सिलेक्शन के अंदर ही होगा। मैं फिलहाल इसे रिवर्ट कर देता हूँ, ओरिजिनल फाइल में ले आता हूँ, फाइल एंड रिवर्ट। ओके, कमांड जी, मैं एक नया लेयर बना ही लेता हूं। ओके, अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हमारे पास ऑप्शन है। तो ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ये हमारा सिलेक्शन है। अब यहां पे कुछ हमारे पास जो है ऐड, सब्सट्रैक्ट और उसके बाद जो है इंटरसेक्ट के ऑप्शन है। यहां पे जैसे मैं अगर दूसरी जगह फिर सिलेक्शन बनाने की कोशिश करता हूं तो पहला सिलेक्शन जो है हमारा, जैसे ये हमारा पहला सिलेक्शन है, मैं यहां पे भी चाहता हूं एक सिलेक्शन बनाना, तो ये पहला सिलेक्शन हमारा ऑटोमेटिकली हट जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे जो है हमारे पास सिंगल सिलेक्शन जो है वो ऑन है, न्यू सिलेक्शन ही हमेशा बनाएगा। लेकिन यहां पे अगर हम ऐड के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो अब हम यहां पे मल्टीपल सिलेक्शन बना सकते हैं, है ना, एक दूसरे के अंदर घुस के भी हम मल्टीपल सिलेक्शंस जो है यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये हमारा है, अगर हमें सिलेक्शंस ऐड करने हो, कमांड डी या फिर कंट्रोल डी आप प्रेस करेंगे तो ये जो सिलेक्शन है वो हाइड हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे सिंगल सिलेक्शन हमने बना लिया, यहाँ पे अभी ऐड जो है वो ऑन है, ऐड टू सिलेक्शन। तो यहाँ पे हम जो है सिलेक्शन में चीज़ें ऐड कर सकते हैं, हम अपना सिलेक्शन जो है और बढ़ा सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे माइनस है, सब्ट्रैक्ट है, इस सिलेक्शन में से ये जो सिलेक्शन बना हुआ है इसमें से हम माइनस कर सकते हैं सिलेक्शन को। तो ये देखिए माइनस हो गया इतना, हम चाहते चलो इतना और माइनस कर दिया, तो ये जो अब हमारा काम होगा वो इसी सिलेक्शन के अंदर होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है
कि फॉर एग्जांपल आप जो है मल्टीपल जगह पे सिलेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो और ये चीज़ आपका सिंगल न्यू सिलेक्शन ऑन है। वैसे ही यहाँ पे सब्सट्रैक्ट है, अगर जितना एरिया जो है वो हमारा यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहा है उतना ही एरिया हमारा रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं सिलेक्शन से रिलेटेड। अब सिलेक्शंस के जितने भी टूल्स हैं वो सभी एक साथ वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, कमांड डी सिलेक्शंस, मैंने एक सिंपल रेक्टेंगल बनाया। ओके, ये रेक्टेंगल बनाया, यहां पे ऐड ऑन है, लेकिन मैं यहां पे जाता हूं, मैं यहां पे इलेप्टिकल चूज कर लेता हूं और मैं यहां पे जो है ऐड कर देता हूं। तो यहां पे हमने क्या किया, एक तो हमारा रेक्टेंगल था, यहां पे सर्कुलर इलेप्टिकल जो है वो भी हमारा साथ में वर्क कर रहा है, या फिर जो दूसरे सिलेक्शंस टूल है वो सभी एक साथ वर्क करते हैं। तो ये चीज आपको जो है काफी अच्छी लगेगी। यहां पे जो मल्टीपल टाइप के सिलेक्शंस टूल है वो सभी एक साथ एक दूसरे के साथ मिलके वर्क करते हैं, चाहे वो आप कोई भी चूज कर ले। जैसे कि ये है लासो टूल है, इसमें मुझे ऐड करने हो, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, है ना, ये हमारा ऐड होता चला जाएगा। इसी में मुझे जो है एक शेप ऐड करना हो, फॉर एग्जांपल सर्कल, तो ये देखिए ये हमारा ऐड हो गया। तो सभी एक साथ मिलके काम करते हैं। तो ये था हमारा बेसिक जो यहाँ पे एक ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूं आपको, फेदर। फेदर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे एक मैं रेक्टेंगल सिलेक्शन बना लेता हूं, ये सिलेक्शन हमने बना लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फेदर जो है वो 0 है। अगर मैं इसमें कोई कलर फिल करता हूं, मैं यहाँ पे ब्रश जो है वो हार्ड चूज कर लेता हूं और मैं यहाँ पे इसके अंदर जो है कलर फिल कर लेता हूं। रेड कलर मैंने फिल कर दिया। ओके, रेड कलर मैंने फिल कर दिया। अब यहाँ पे मैं फिर से जाता हूँ सिलेक्शन में और उसके बाद यहाँ पे मैं फेदर डाल देता हूँ 15 फॉर एग्जाम्पल, है ना, 15 फेदर डाल दिया और एक नया सिलेक्शन में बनाता हूँ। ओके, नया सिलेक्शन मैंने बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो शेप है वो हल्का सा कर्व हो गया, कॉर्नर जो है वो कर्व हो गया। लेकिन एक और इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, सेम ब्रश टूल से मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ। तो देखें आप कि एक फेदर इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये फेड कर रहा है दूसरे कलर्स के साथ, जो दूसरा बैकग्राउंड में जो कलर है वो उसके साथ फेड कर रहा है। मैं कमांड डी कर देता हूं, आप देख लीजिए ये 0 फेदर के साथ है और ये जो है 10 फेदर के साथ है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं पे थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट डालना हो, बिल्कुल इसके जो एज हैं वो बिल्कुल शार्प है, जबकि इसके जो एज हैं वो बिल्कुल स्मूथ है, फेदर इफेक्ट के साथ है। तो ये हमारा जो है फेदर का काम है यहाँ पे, है ना। और भी दूसरे ऑप्शंस हैं जिनको आप जो है चाहे तो देख सकते हैं, जैसे कि स्टाइल है, फिक्स रेशियो है। आपको अगर फिक्स रेशियो में सिलेक्शन बनाने हो, जैसे कि स्क्वायर बनाना हो, बिल्कुल फिक्स रेशियो 1/1 का ये रेशियो है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। या फिर आपको जो है फिक्स साइज का बनाना हो, विड्थ एंड हाइट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो ये है हमारा सिलेक्शंस टूल। तो सिंपल इसमें जो है हमारा रेक्टेंगुलर मार्की टूल है और उसके बाद जो है इलेप्टिकल मार्की टूल है। ये हमारा सिंपल इस तरीके से वर्क करता है, सिंपल स्क्वायर या फिर सर्कल बनाना हो। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन करनी हो, जैसे कि अब इस चिड़िए की बैकग्राउंड को हमें रिमूव करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं लासो टूल की। लासो टूल क्या करता है, ये फ्रीली मूव करता है। सबसे ऊपर जो है लासो टूल, ये हमारा फ्रीली मूव करता है, मतलब हमने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद जो है क्लिक करके रखते हुए हम यहाँ पे अपने माउस को स्लाइड कर रहे हैं। ये फ्रीली हमारा जो है हमारे माउस के साथ मूव करता है और उसके बाद जो है एक सिलेक्शन क्रिएट करता है। तो अगर आप काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें सिलेक्शन बनाना है, तो हम जो है यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट तरीका नहीं है। तो फ्री साइज फ्रीली अगर आपको सिलेक्शन बनाना हो, बिल्कुल फ्री सिलेक्शन बनाना हो, तो उसके लिए आप लासो टूल यूज कर सकते हैं। माउस को आप जैसे जैसे ड्रैग करेंगे वो एक सिलेक्शन जो है वो क्रिएट करता चला जाएगा। दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है पॉलीगन लासो टूल, जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी जगह पे जो है आपको ये यूज हो जाएगा। कमांड डी सिलेक्शन हटाने के लिए। इसमें क्या है पॉलीगन लासो टूल में, इसमें आप क्लिक करें और ये देखिए ये पॉइंट आ गया। अब इसको आप दूसरी जगह पे कहाँ पे रखना है, वहाँ पे क्लिक करें, फिर वो पॉइंट वहाँ पे स्टिच हो गया, फिर यहाँ पे इस तरीके से ऐसे यहाँ पे स्टिच हो गया। फिर जो है आप इस तरीके से जो है क्लिक करते चले जाइए, ये आपका जो है सिलेक्शन जो है वो बनता चला जाएगा, है ना। बस आपको जहाँ पे भी रखना है वहाँ पे क्लिक करते चले जाइए और आपके हैंड के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना स्मूथली, कितना ज़्यादा आप जो है
वो सिलेक्शन बनाते हैं। तो ये इस तरीके से जो है आपका स्टिच होता चला जाएगा जहां पे भी आप क्लिक करेंगे, है ना। तो ये देखिए, ये हमने एक सिलेक्शन बना ली, ये हमारा एक सिलेक्शन बन गया। अब चाहे तो हम इसको जो है, चाहे तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, हम चाहे तो डीसेलेक्ट कर सकते हैं, इन्वर्स कर सकते हैं, फेदर अप्लाई कर सकते हैं इसमें। मतलब फेदर आपने देखा है कि फेदर का किस तरीके से इफेक्ट आता है, मतलब इसके ऊपर अगर कुछ करते हैं। लेयर वाया कॉपी हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा लेयर्स ये कॉपी हो गया। तो ये हमने सिलेक्शन के थ्रू किया है। ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। ये जो आपको स्क्वायर वाइट ये दिख रहा है, इसका मतलब ये कि ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल बैकग्राउंड, कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये हमने सिलेक्शन के थ्रू एक कॉपी करके एक लेयर्स जो है वो बनाया, जो सिर्फ इसका हेड है। तो ये था हमारा पॉलीगन, है ना। अब चलिए देखते हैं दूसरे टूल्स को। यहाँ पे जो दूसरा है मैग्नेटिक लासो टूल है, ये भी एक्चुअली काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर बैकग्राउंड में ज़्यादा कलर्स नहीं है, मतलब सिमिलर टाइप के कलर्स हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल, या फिर बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हार्ड कलर्स हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। मतलब जैसे देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड बिल्कुल स्मूथ है और ये क्लियरली इसका जो एज है, ये जो चिड़िया है इसका जो एज है वो क्लियरली दिख रहा है। तो हमको क्या करना होगा, सिंपल फर्स्ट पॉइंट पे हमने क्लिक किया और बिल्कुल बस हमें अपने माउस को उसकी तरफ घुमाते चले जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बनाता हुआ चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे हमें एक सिलेक्शन बनानी हो तो हम क्लिक कर लेंगे, जैसा कि हम पॉलीगन में कर रहे थे वैसे ही इसमें मैग्नेटिक में भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम कॉर्नर पे स्लाइड करते हुए चले जाएंगे ये ऑटोमेटिकली जो है ना हमारा सिलेक्शन बनाता हुआ चला जाएगा। तो ऐसे केस में जैसे ये अभी ये चिड़िया है तो एक परफेक्ट सिलेक्शन आपका बन सकता है। जहाँ पे आपको गड़बड़ लगे आप जो है वहाँ पे सिंपल जो है क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पॉइंट जो है ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, वरना ये ऑटोमेटिकली खुद से जो है वो पॉइंट ऐड करता हुआ चला जाएगा। बस माउस को आपको जो है उस पॉइंट पे घुमाते हुए रहना है। तो ये भी काफ़ी इजी है अगर बैकग्राउंड्स में ज़्यादा कलर्स ना हो तो। अगर मल्टीपल कलर्स हैं या फिर फेड करता हुआ इफेक्ट आ रहा है वहाँ पे, तो फिर इससे सिलेक्शन बनाना। यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ अगर हो जाए तो आप बैक स्पेस जो है वो प्रेस कर सकते हैं, डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो है आपका जो भी प्रीवियस पॉइंट है वो आपका डिलीट हो जाएगा। और ये देखिए एक सिलेक्शन हमारा बन गया। तो मैग्नेटिक टूल भी काफ़ी आसान है। इसको भी मैं यहाँ से लेयर वाया कॉपी कर लेता हूँ राइट क्लिक करके। तो ये देखिए ये चिड़िए का एक सिलेक्शन हमने बना लिया मैग्नेटिक टूल की हेल्प से। ये हमने बनाया था पॉलीगन से और ये हमने बना लिया जो है मैग्नेटिक टूल से। तो ये काफ़ी इजी है आपको अगर सेइंग सिंपल कलर्स जो हैं वो हो तो बैकग्राउंड में। तो ये था हमारा मैग्नेटिक टूल। लासो टूल में फ्री होता है, पॉलीगन्स में हमें पॉइंट्स ऐड करने होते हैं, मैग्नेटिक्स में हमें सिर्फ कॉर्नर के ऊपर जो है उसके एज के ऊपर जो भी चीज़ है उसके एज के ऊपर हमें सिंपल माउस ये करना होता है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो पॉइंट्स ऐड करता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारा है क्विक सिलेक्शन टूल। सबसे पहले क्विक सिलेक्शन टूल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो है क्विक सिलेक्शन टूल और उसके बाद जो है ये पॉइंटर आपके पास आ गया। आप ब्रैकेट से जो है इसे घटा बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट ब्रैकेट से। राइट से जो है आपका बड़ा होगा, लेफ्ट से जो है वो छोटा होगा। तो मैं फॉर एग्जाम्पल इतना कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आते हैं और बस सिंपल क्या करना है आपको, सिंपल जो है शेप सिंपल स्लाइड करते हुए चले जाना है उस शेप के ऊपर जिसका भी आपको सिलेक्शन बनाना है। और ये देखिए ये एक सिलेक्शन हमारा बनता हुआ चला जा रहा है। माउस को थोड़ा सा जो है जहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉइंटर को छोटा करने की ज़रूरत पड़े आप जो है उसे छोटा कर लीजिए। ये देखिए ये एक सिलेक्शन हमारा बन गया। यहाँ पे भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ आपको जो है थोड़ा सा आसान लग रहा होगा कि ओके ये आसान है, ये आसान है, लेकिन सभी का अपना अपना यूज़ है, अपने अपने तरीके से आप जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी एक जो है परफेक्ट सिलेक्शन बन गया। मैं इसे भी क्या करता हूँ कॉपी वाया लेयर और उसके बाद ये देखिए ये सिलेक्शन हमने बनाया क्विक सिलेक्शन टूल से, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा और हमें वर्क करना है। यहाँ पे एक और चीज़ आप देख लीजिए कि मैं फिर से सिलेक्शन को ले आता हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ आप देख लीजिए कि हमारे पास सेम वही ऑप्शंस है, सिंगल सिलेक्शंस, सब्सट्रैक्ट करना हो सब्सट्रैक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो मैंने क्या किया यहाँ से इसे सब्सट्रैक्ट कर दिया। इस तरीके से हम करके इसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा सब्सट्रैक्ट हो गया।
तो ये हमारा था क्विक सिलेक्शन टूल। यहाँ पे एक और जो है हमारा मैजिक वॉन्ड टूल है जो कि काफ़ी यूज़फुल होगा अगर प्लेन बिल्कुल बैकग्राउंड है, मतलब बैकग्राउंड में सिंगल कलर है या सिंगल टाइप कलर्स हैं, तो ये टूल जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पे भी वैसे ही आपके पास ऑप्शन है ऐड, सब्सट्रैक्ट या फिर सिंगल या फिर इंटरसेक्ट। यहाँ पे एक चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है वो है टॉलरेंस। ये है मतलब अगर ये 1 रहेगा तो आप अगर जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक तरह के कलर को ही पिक करेगा, मतलब जिसके ऊपर आपने क्लिक किया सिर्फ उसी कलर को पिक करेगा। लेकिन टॉलरेंस अगर हम बढ़ा देते हैं फॉर एग्जांपल 30, तो उससे रिलेटेड जो कलर रेंज हैं, रिलेटेड कलर्स जो हैं, जो एक रेंज होगा वो हमारा बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अब क्लिक करता हूँ तो देखिए ये इतने सारे कलर्स को, मतलब इसका जो रेंज है वो बढ़ गया। तो हमेशा आप जो है टॉलरेंस के साथ छेड़छाड़ करके एक परफेक्ट सिलेक्शन बना सकते हैं। और अगर आपका एक सिंपल बैकग्राउंड है, मतलब लाइक ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है या कुछ भी है, तो ये जो टूल है मैजिक सिलेक्शन जो है ये काफ़ी आपके काम आएगा। सिंपल क्लिक करते चले जाइए और ये आपका जो है सिलेक्शन बनता हुआ चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें जो है कोई टाइम नहीं लगा सिलेक्शन बनाने में और ये सिलेक्शन हमारा बन गया यहाँ पे। तो ये सिलेक्शंस इसने बना लिया, तो काफ़ी इजीली इसने जो है यहाँ पे ये सिलेक्शन बना लिया। तो मैजिक टूल है, अगर सिंपल एक कलर है तो आपका इसमें आप जो है दूसरे कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कॉपी वाया लेयर में करता हूँ तो इसने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। जैसे क्या किया इसने, सिंपल इसको इसने रखा है। ओके, यहाँ पे ये सिलेक्शन था हमारा, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको इन्वर्स कर सकते हैं। तो अब ये हमारा जो है वो सिर्फ चिड़िया जो है, जो बर्ड है वो सिलेक्टेड हो गया। तो इसका जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ तो ये देख लीजिए फाइनली ये चिड़िया हमारा जो है सिलेक्शन बन के आ गया। चूंकि सिंपल एक कलर का बैकग्राउंड था, जैसे कि यहाँ पे अभी भी थोड़ी सी कमी है, ये जो है यहाँ पे जो ये एरिया है सिंपल इसके ऊपर क्लिक कीजिए और ये इसने सिलेक्शन बनाया, डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए और ये आपका सिलेक्शन बन गया। तो ये एक परफेक्ट जो है बर्ड्स जो है वो बन गई। तो हमारे पास सिलेक्शन टूल्स हैं, रेक्टेंगल मार्की टूल, एप्टिकल मार्की टूल जो कि सिंपल है, बहुत ही सिंपल, लेकिन थोड़ा सा एडवांस में हमारा लासो टूल है जो कि फ्रीली मूव करता है ना, बिल्कुल फ्रीली मूव करता है। और उसके बाद जो हमारे पास पॉलीगन टूल था जिसमें हम लोग पॉइंट्स ऐड करते चले जाते हैं, है ना, और वो एक सिलेक्शन बनाने लगता है। जैसे देखिए फर्स्ट पॉइंट पे जैसे हम आए तो यहाँ पे एक सर्कल आ गया, मतलब फाइनली आप इसको इस सिलेक्शंस को क्लोज कर रहे हैं, ये क्लोज पाथ बनना ज़रूरी है। तो ये हमारा सिलेक्शन क्लोज हो गया। उसके बाद था हमारा मैग्नेटिक लासो टूल जिसमें हमें जो है सिंपल स्लाइड करना होता है अपने माउस को, ये ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्शन बनाता हुआ चला जाता है। अगर हम यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्शन बना लेता है। उसी के साथ हमारा जो है दूसरा यहाँ पे टूल था क्विक सिलेक्शन टूल, जिसमें हमारे पास एक माउस पॉइंट आ जाता है, मतलब एक ये आ जाते हैं, और जैसे जैसे हम स्लाइड करते हैं वैसे वैसे हमारा सिलेक्शन जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है और हमारा सिलेक्शन जो है वो बनता हुआ चला जाता है काफ़ी इजीली। उसके बाद हमारे पास था मैजिक वॉन्ड टूल। अगर आपके पास बैकग्राउंड में सिंगल कलर हैं तो आप जो है इस टूल की हेल्प से सिलेक्शन बना सकते हैं। तो हमने क्या देखा, सिलेक्शन तो हमने बना लिया, मतलब काफ़ी सारे सिलेक्शंस हमने बनाए, जैसे कि ये हैं, ये सिलेक्शंस हमने बनाए। मैं यहाँ पे सबको डिलीट कर देता हूँ, एक्चुअली सिलेक्शंस हमने काफ़ी सारे बना लिए हैं। ओके, सिंगल एक लेयर जो है हम रहने देते हैं। ये सिलेक्शंस हमने बना लिए हैं इस लेयर के ऊपर। तो अब हम इसका काफ़ी सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ब्राइटनेस बढ़ाना हो सिंपल सिर्फ इसका, तो हम जो है ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, मतलब ये भी हम लोग आगे देखेंगे कैसे ये टूल्स आया, है ना। सिर्फ उसी के ऊपर जो सिलेक्शन है उसी के ऊपर ये इफेक्ट कर रहा है, या फिर जो भी पेंटिंग वेंटिंग करनी हो वो सारी चीज़ें हम इसी के ऊपर कर सकते हैं और उसी तरीके से हम लोग जो है ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ये सिलेक्शन हमने बना लिया तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, या फिर जैसे कि ये सिलेक्शन इस बर्ड का सिलेक्शन बना हुआ है, मैंने क्या किया इसको इन्वर्स कर दिया। अब इसने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिंपल हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे, ये हमारा बैकग्राउंड जो है रिमूव हो गया। अब यहाँ से कोई दूसरा बैकग्राउंड हम चूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखता हूँ मेरे पास कुछ फोटोज हो शायद। ओके, जैसे ये फोटो है, मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ डाल देता हूँ। ओके, और इसके बाद आपको पता ही है कि लेयर्स जो है उसको नीचे करना पड़ेगा, है ना। ये मैंने लेयर ही कर दिया। तो ये देखिए हमने सिंपल वे में बैकग्राउंड हमने चेंज कर दिया। तो आपको किसी भी फोटोज़ की बैकग्राउंड चेंज करनी हो, सिंपल आप सिलेक्शन बनाइए और उसके बाद जो है बैकग्राउंड को आप रिमूव कर दीजिए। बैकग्राउंड में जो भी फोटोज़ आपको लगानी हो वो लगा लीजिए,
बस आपका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये था हमारा सिलेक्शन टूल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सिलेक्शन टूल्स के बारे में। और भी काफ़ी सारे सिलेक्शंस के तरीके हैं जो कि आगे फ्यूचर में हम लोग देखेंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टूल की ओर। गाइज नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा पहले आपको बतानी चाहिए था। ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से किसी भी इमेज को हम लोग जो है रीसाइज कर सकते हैं, उसके साइज को चेंज कर सकते हैं, रोटेट करना हो, फ्लिप करना हो, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को हमें फिट करना हो बिल्कुल परफेक्ट साइज में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो है एक मग है और ये एक जो है हमारे पास लेबल है, एक बैनर है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, हमें कॉफ़ी मग के ऊपर जो है इस बैनर को ऐसे सेट करना है कि वो बिल्कुल ऐसा लगने लगे जैसे वो उसके ऊपर प्रिंट किया गया हो। तो उसके लिए हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन के कई सारे टूल्स जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, कॉफ़ी मग को हमें नीचे डालना है और बैनर को हमें ऊपर डालना है। लेयर का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया है। तो हमने कॉफ़ी मग को नीचे डाल दिया, उसके बाद ये बैनर है। अब ये बैनर है, बैनर क्या कर रहा है, पूरी तरीके से मग को ढक दे रहा है, लेकिन मग के ऊपर हमें ये डालना है। तो इसके लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, मतलब इस इमेज को रीसाइज करेंगे, फिर कहीं पे रोटेशन की जरूरत हो रोटेट करेंगे, फ्लिप करना हो तो वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पास शॉर्टकट भी है, ऑप्शंस भी हैं। एडिट में जा सकते हैं, एडिट में यहाँ पे आपको जो है ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा एंड स्केल का ऑप्शन है। तो स्केल के ऊपर हमने क्लिक किया, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आ गया। हमारा कौन सा लेयर सिलेक्टेड है, बैनर वाला लेयर सिलेक्टेड है और उसी के ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रीसाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, किसी भी कॉर्नर से हम जो है इसको ट्रैक कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये पॉइंट जो आ जाता है इसके ऊपर आप ले जाइए और उसके बाद माउस को क्लिक करके रखिए और सिंपल ड्रैग कीजिए, ये आपका जो है रीसाइज हो जाएगा। आप कॉर्नर से भी स्ट्रेच कर सकते हैं, है ना, लंबाई चौड़ाई दोनों एक साथ होगा। कॉर्नर से अगर आप करेंगे तो अगर आपको एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखना है, जैसे कि ये इमेज है फॉर एग्जांपल, ये है इसका एक्चुअल साइज, तो एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखना है, कमांड टी या फिर कंट्रोल टी प्रेस करके भी आप ट्रांसफॉर्मेशन को ऑन कर सकते हैं। तो सिंपल क्या कीजिए, सबसे पहले तो कॉर्नर पे जाइए, एरो आ जाएगा, क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबाइए और उसके बाद इसको जो है स्ट्रेच कीजिए आगे की तरफ, पीछे की तरफ, घटा बढ़ा। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो मेंटेन रहेगा। आपकी इमेज पता चला ऐसी हो गई, खराब लग रही, हमारी जो है ऐसी हो गई, खराब लग रही है। तो लेकिन अगर आप जो है एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखेंगे तो आपको जो है परेशानी नहीं होगी। तो एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करने के लिए शिफ्ट दबा करके रखे रहिए, तो इसका जो साइज है जो भी वो आपका परफेक्ट रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं, इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि अभी फ्री ट्रांसफॉर्म है। यहाँ पे एक और चीज़ है, थोड़ा सा दूर ले जाएंगे तो आपको रोटेशन के लिए भी आइकॉन मिल जाएगा। देख रहे हैं, रोटेशन का आइकॉन है, दोनों साइड में एरो दिया हुआ है। यहाँ से अगर आप क्लिक करके इसको फिर से ड्रैग करेंगे किसी साइड में तो ये जो है आपका रोटेट कर जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ है ध्यान देने वाली कि ये इस सेंटर पॉइंट से रोटेट कर रहा है ना, अभी सेंटर से रोटेट कर रहा है, लेकिन आप चाहें तो इसका सेंटर पॉइंट जो रोटेशन पॉइंट है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा पॉइंट है, इसको उठा करके फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब क्या करेगा, ये इस एक्सिस से रोटेट करेगा। ओके, है ना इंटरेस्टिंग। तो ये इस एक्सिस से रोटेट करेगा। फिर से मैं इसको सेंटर में डाल देता हूँ, जहाँ पे था वहीं पे ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो ये हमारा इमेज हो गया। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। रोटेट जो कि हम लोगों ने देख लिया, सेम वैसे ही जो है ये पॉइंटर आ जाएगा, हम रोटेट उसे कर सकते हैं। उसके बाद जो है स्क्यू है, डिस्टोर्ट है, जिसे आप जो है स्पेशली प्रैक्टिकल करके देखें तो आपको जो है थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे ये स्क्यू है, इसमें क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई दीवार है जिसके ऊपर आपको इस तरह के बैनर्स लगाने हो तो आप जो है इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जो भी हो आपकी सिचुएशन के हिसाब से अगर ये आपके लिए यूज़फुल है तो आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे जो है वो नॉर्मल कंडीशन में ले आता हूँ। ओके, नॉर्मल लग रहा है ये स्केल, और मैं इसको नॉर्मली कर देता हूँ। ठीक है, वैसे ही और भी दूसरे हैं, डिस्टॉर्ट है, पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये हमारा ऑप्शन वॉप, ये हमने किया। अब देखिए इस कॉफ़ी मग के ऊपर हम इसको जो है वो सेटअप करेंगे। तो क्या है, यहाँ पे पॉइंट्स हमारा ये है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ से बस हर एक पॉइंट्स को लेकर के आपको जो है थोड़ा सा मूव करना है। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को, इसको थोड़ा सा मैं
ओके, बस हर तरफ आपके पास हैंडल है, आप जो है उससे मूव करके अपने हिसाब से जो है वो रीसाइज कर दीजिए। ओके, तो ये आप जितनी मेहनत करोगे इसके ऊपर उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, फिर से हम लोग जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो है कॉफ़ी मग के ऊपर ये इमेज जो है वो सेट हो गया। यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं हमारे पास। कमांड टी अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखिए रोटेट 180 डिग्री, आपको 180 डिग्री रोटेट करना हो 180 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं। उसी के साथ जो है रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज इसे रोटेट कर सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। ओके 180 डिग्री कर देते हैं। ये 180 डिग्री हो गया। वैसे ही हमें फ्लिप करना हो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये देखिए ये इधर की तरफ आ गया, फिर से ये ठीक हो गया। एंड फ्लिप वर्टिकल, ऊपर का नीचे एंड नीचे का ऊपर। तो ये सारे ऑप्शंस आपको जो है मिल जाते हैं। तो किसी भी चीज़ में आपको जो है सेट करना हो, ट्रांसफॉर्म करना हो, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी का साइज़ आपको घटाना बढ़ाना हो, है ना, यहीं पे डालना हो, जैसे ये बस इतना डालना हो तो आप इतना डाल करके एंटर कर दीजिए और ये आपका सेट हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म, स्केल, या फिर आप जो है कमांड टी प्रेस कर सकते हैं और राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें कुछ जो ऑप्शंस है वो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है। जैसे कि ये वॉप हमने देखा, किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को फिट करना हो परफेक्टली, तो उसके लिए ये ऑप्शन आपका काफ़ी यूजफुल होगा। वैसे ही रोटेट है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जैसे कि ये हमारा कॉफ़ी मग है, इसी को अगर हमें थोड़ा सा फ्लिप करना हो, जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कमांड टी और उसके बाद ये देखिए कॉफ़ी मग का जो हैंडल है वो इधर की तरफ आ गया, फिर हमें उधर की तरफ करना हो उधर की तरफ कर देंगे। तो ये मैजिक है, ट्रांसफॉर्मेशन टूल, सिंपल मैजिक, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था। चलिए देखते हैं गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं स्पॉट हीलिंग के बारे में। हमारे फेस के ऊपर कुछ दाग धब्बे होते हैं, कुछ झुर्रियाँ होती हैं, शिकन्स होते हैं, उन सबको अगर हमें रिमूव करना हो तो वो सारी चीज़ें हम लोग स्पॉट हीलिंग के ज़रिए कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, चलिए देखते हैं। ये हमारे पास एक इमेज है, फेस के ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे दाग धब्बे हैं। तो इसके लिए आपको जो है कोई अच्छा सा क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। फोटोशॉप में आइए और फोटोशॉप से आप उसे 1 क्लिक में रिमूव कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये है हमारे पास कुछ टूल्स, स्पॉट हीलिंग ब्रश है, हीलिंग ब्रश टूल है, पैच टूल है और कंटेंट अवेयर रेड आइज टूल्स। तो ये टूल नॉर्मली जो है चेहरे को फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी स्पॉट है, किसी चीज़ का दाग है, धब्बा है, तो उस चीज़ को आप जो है इजीली रिमूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश। यहाँ पे आपके पास जो एक ब्रश आ गया है ना, सिंपल सर्कल। आप इसके साइज को घटा बढ़ा सकते हैं ब्रैकेट से। ब्रैकेट लेफ्ट की तरफ जो ब्रैकेट है उससे छोटा होगा और जो राइट की तरफ ब्रैकेट है, राइट ब्रैकेट, उससे ये जो है बड़ा होगा। तो मैं इसको इतना छोटा कर लेता हूँ और उसके बाद ये दाग है हमारे पास एक, इसके ऊपर सिंपल हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और ये दाग जो है हमारा गायब हो जाएगा। ये हमने क्लिक किया, ये हमारा गायब हो गया। ये हमने क्लिक किया, ये हमारा गायब हो गया। तो ये हमारा है स्पॉट हीलिंग ब्रश। इससे हम 1 क्लिक में जो है किसी भी दाग धब्बे को, स्पॉट को जो है वो हम फिक्स कर सकते हैं। तो सिंपल किसी भी दाग धब्बे के जगह पे आप क्लिक कीजिए, ये क्या करता है ऑटोमेटिकली उसके अगल बगल के जो टेक्सचर है, स्किन है, उससे वो मैच करके उस जगह को वो फिक्स कर देता है। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सिंपल क्या करना है आपको। सिंपल आपको जो है जाना है स्पॉट हीलिंग ब्रश में। स्पॉट हीलिंग ये है स्पॉट हीलिंग ब्रश, और सिंपल ब्रश का साइज़ लीजिए, ज़्यादा बड़ा मत लीजिए, जितना बड़ा जो स्पॉट है उतना ही बड़ा साइज़ लीजिए और उसके बाद क्लिक कीजिए, वो स्पॉट जो है वो गायब हो जाएगा। तो ये है हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश। सबसे पहला जो टूल है इस पर वो हमने देखा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हीलिंग ब्रश टूल। ये क्या करता है, दूसरी जगह से सैंपल करके और जहाँ पे भी आप इसे डाल रहे हैं वहाँ पे जो है ये पेंट करता है। तो देख लीजिए फॉर एग्जांपल ब्रश का साइज़ जो है वो मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे ये जो स्किन है मैं यहाँ से इसको सैंपल करता हूँ। सैंपल करने के लिए आपको ऑल्ट या फिर ऑप्शन की प्रेस करना है, ऑप्शन की मैक में और अल्ट जो है आपको विंडोज़ में प्रेस करना है। ये देखिए ये सैम्पलर आ गया, सिंपल क्लिक कीजिए, अब इसने सैंपल कर लिया। अब देखिए ये देखिए साथ में अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, वो सैंपल को ले करके साथ में ये मूव कर रहा है। देखिए
है ना। अब यहाँ पे भी इसको डालना है, वहाँ पे इसको सैंपल कर दीजिए और ये क्या करता है, उसके टेक्सचर के साथ ये मिक्सअप कर देता है। तो ये एक तरीका, जैसे यहाँ पे शिकन है तो सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपने इस टेक्सचर को लिया, फिर यहाँ से आपने किया, फिर है ना, सही से आप ये बनाइए, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जैसे यहाँ से हमने सैंपल लिया और उसके बाद जो है यहाँ पे हमने डाल दिया, सैंपल लिया, और मतलब ये तो स्पॉट को तो हम वैसे भी फिक्स कर सकते थे, लेकिन सैम्पलिंग के थोड़ो भी हम कर सकते हैं। तो अगल बगल के टेक्सचर को आप लीजिए, है ना, और उसके बाद जो है उससे उसको आप फिक्स कर दीजिए। तो ये हमारा जो है स्पॉट हीलिंग ब्रश करता है। हीलिंग ब्रश जो है वो करता है, वो क्या करता है, सैंपल करता है। आप देखें अगर तो यहाँ पे इसने सैंपल लिया, जैसे हम यहाँ पे हमने सैंपल लिया, अब यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे एक प्लस का साइन आप देख रहे होंगे, मतलब ये जो टेक्सचर हम अप्लाई कर रहे हैं ये कहाँ से सैंपल कर रहा है वो भी हमारा शो कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ से सैंपल लिया, इसको हमने फिक्स कर दिया, तो एक प्लस का साइन भी आता है जो आपको शो करता है। तो ये हमारा जो है हीलिंग ब्रश टूल करता है। तो आपको कंटिन्यूअस सैंपल बनाते रहना पड़ेगा, मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यू हर क्लिक में सैंपल बनाते हैं और फिर पेस्ट करते चले जाते हैं। एक सैंपल से आप मल्टीपल काम्स नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे पैच टूल है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है पहले कमांड Z कर देता हूँ, थोड़ा सा और मैं कुछ ले आता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे पैच टूल है, उसको देख लेते हैं। पैच टूल क्या करता है, आप कहीं से भी जो है कोई पैच बनाइए और उसके बाद उसको पेस्ट कर दीजिए। तो फॉर एग्जांपल ये हमने एक पैच बनाया, यहाँ पे ये स्किन का मैंने पैच बनाया और इसको मैंने यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दिया, है ना, कमांड D सिलेक्शन हटाने के लिए, और ये हमारा फिक्स हो गया। यहाँ से मैंने इस स्किन का पैच बनाया, है ना, कि यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मैंने पैच उठाया, यहाँ पे मैंने डाल दिया। यहाँ पे एक और चीज़ है, पैच का भी वही है, ऐड सब्सट्रैक्ट, जो कि हमने सिलेक्शन में देखा था। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑप्शन है, नॉर्मल, कंटेंट अवेयर, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है सोर्स और डेस्टिनेशन, मतलब आपने ये पैच बनाया, इसका जो है इसको क्या करना है, मतलब इसको आपको पेस्ट करना है डेस्टिनेशन के ऊपर या फिर डेस्टिनेशन का जो है वो सोर्स के ऊपर। जैसे मैंने सोर्स सेलेक्ट किया तो ये क्या करेगा, ये देखिए ये कुछ इस तरह का है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एक पॉइंट बनाया और इसको मैंने स्लाइड करके यहाँ डाल दिया, है ना। तो ये अब क्या कर रहा है, जो सोर्स है उससे उस चीज़ को ले रहा है। तो डेस्टिनेशन आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, यहाँ आप सिलेक्शन बनाइए और उसको पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप एक सिलेक्शन बना लीजिए और उस एरिया में आप दूसरे एरिया को पेस्ट कर दीजिए, है ना, सोर्स का यूज़ करके। तो ये हमारा पैच टूल है जो कि काफ़ी यूज़फुल है नॉर्मली फेस वगैरह को ठीक करने के लिए। तो स्पॉट हीलिंग आपने देख लिया। स्पॉट हीलिंग में सिंपल आपके पास जो है एक सर्कल आ जाता है, सिंपल आप क्लिक कीजिए, ओके क्लिक कीजिए और वो जो है वो एरिया फिक्स हो जाएगा। हीलिंग ब्रश में क्या होता है कि हम सैंपल करते हैं दूसरी जगह से, जैसे कि यहाँ पे है इस चीज़ को, जैसे ये यहाँ पे काफ़ी सारे बाल हैं, इसको हमें फिक्स करना। तो हमने क्या किया, यहाँ से सैंपल किया हमने और उसके बाद उसको हम थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। ये दूसरे एरिया के साथ जो है वो मर्ज भी करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पर के टेक्सचर के साथ जो है ये मर्ज करता है। तो ये इस तरीके से आप जो है यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वो चीज़ आप खुद देख लीजिए। पैच टूल है, हम सिंपल एक सिलेक्शन बनाते हैं और उसके बाद जो है उसे दूसरी जगह अप्लाई करते हैं या फिर दूसरी जगह के इफेक्ट को उस जगह अप्लाई करते हैं। डिपेंड करता है कि हमने सोर्स चूज़ किया है या फिर डेस्टिनेशन चूज़ किया है। अब बात करते हैं कंटेंट अवेयर मूव टूल की। यहाँ पे हमारे पास ये एक इमेज है जिसमें जो है बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं जो कि उड़ रही हैं। तो अब हमें यहाँ पे कंटेंट अवेयर टूल का जो है वो यूज़ करना है। तो सिंपल हम जाएंगे कंटेंट अवेयर मूव टूल, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है हमारे पास, वैसे ही ऐड सब्सट्रैक्ट इंटरसेक्ट, यहाँ पे है मॉड, मूव या फिर एक्सटेंड। मूव में क्या होगा देख लीजिए, मैंने ये एक सिलेक्शन बनाया, सिंपल फ्री साइज सिलेक्शन आपको बनाना होता है कंटेंट अवेयर में, और ये हमने एक फ्री सिलेक्शन बना लिया इस चिड़िए का, है ना, ये सिलेक्शन। अब हमारे पास यहाँ पे मूव का ऑप्शन है, तो देखिए मूव करेंगे इसको दूसरी जगह पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटर, पहली जगह से हट करके ये दूसरी जगह आ गया और ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर की जो स्किन का जो कलर है, जो टेक्सचर है, उसके साथ वो मिक्सअप करके एकदम परफेक्ट इफेक्ट जो है वो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से चीज़ें मूव होकर के यहाँ पे आ गई। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल, जैसे ये है ना, यहाँ पे मैंने कंटेंट अवेयर चूज किया हुआ है, यहाँ पे मैं इसका सिलेक्शन बना लेता हूँ,
ओके, मैंने ये सिलेक्शन बना लिया और उसके बाद यहां पे हम लोग आते हैं एक्सटेंड में। एक्सटेंड, मैं चाहूँ तो यहाँ से इसे रोटेट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ डाल देते हैं, यहाँ से मैं इसको जो है वो रोटेट कर सकता हूँ, है ना, और चाहो तो घटा बढ़ा सकता हूँ इसको, और इसके बाद एंटर। यहाँ पे इसने क्या किया, इसको ऐसे ही रहने दिया, लेकिन इसको इसने एक्सटेंड कर दिया, मतलब दूसरी जगह भी डाल दिया, और साथ में ही इसने जो भी वहाँ पे की टेक्सचर है उसके हिसाब से इसने अपने आप को सेटअप कर लिया। तो ये है हमारे कंटेंट अवेयर। यहाँ पे जो है काफ़ी अगर हेवी चीज़ हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल चलिए इसको मूव करके देखते हैं थोड़ा सा, और लाइक ये टेबल है ना, ये चेयर जो है, इसको देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं हमारा। ये हमने सिलेक्शन बनाया, मैं थोड़ा सा इसको ये कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, मूव करता हूँ। ओके, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, एंटर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसने यहाँ पे फिक्स नहीं किया इसको, तो इसको हम लोग किस चीज़ से फिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो दूसरे टूल है, हीलिंग ब्रश टूल है या फिर पैच टूल है, जैसे कि पैच टूल का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इस टेक्सचर को उठाया और ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, है ना, यहाँ से मैंने इस टेक्सचर को उठाया और यहाँ पे डाल दिया, या फिर हम जो दूसरे टूल है हमारे पास, हीलिंग ब्रश टूल है, हीलिंग ब्रश टूल का तो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि पैच टूल में ये टूल ये उठाया हमने और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, थोड़ा सा ठीक करके देख करके, कमांड डी। वैसे ही यहाँ पर से भी थोड़ा सा उठा लेते हैं। तो ऐसे करके आप जो है किसी भी इमेज को, मैं यहाँ पे आपको परफेक्टली करके अभी फ़िलहाल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि चीज़ें हमारी धीरे धीरे, मतलब हम चाहें तो ऐसे इसको फिक्स कर सकते हैं। बस हमें क्या करना होता है, पैच टूल, कंटेंट अवेयर ना जो भी है, तो नॉर्मली ये आपको थोड़ा सा फिक्स दिख रहा होगा। वैसे आप जितनी मेहनत करेंगे इस चीज़ के ऊपर, उतना आप परफेक्टली जो है यहाँ पे रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये था हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश, पैच टूल एंड कंटेंट अवेयर। रेड आई टूल क्या होता है कि जैसे हम लोग कई बार फोटो कैप्चर करते हैं तो हमारी आंख जो है वो लाल हो जाती है ना, तो सिंपल अगर आप आंख के ऊपर जाकर के टैप करेंगे तो वो जो आंख है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। आंख जो है, आंख का जो कलर है वो लाल हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है। तो आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो इस टूल को भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये था हमारा हीलिंग ब्रश। किसी भी तरह के दाग धब्बे चीज़ें हों, किसी भी चीज़ को मूव करना हो, तो वो चीज़ हम इस टूल की हेल्प से कर सकते हैं। गाइज नेक्स्ट बात करते हैं ब्रश टूल की और इरेज टूल की। ब्रश से हम लोग नॉर्मली जो है वो पेंट करते हैं और इरेज से हम लोग किसी भी चीज़ को इरेज करते हैं। मिटाना हो तो हम मिटाते हैं, जैसे बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो हम वहाँ पे जो है हम लोग इरेज टूल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रश टूल की। तो ये है हमारा ब्रश टूल। यहाँ पे मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल आ गया। सर्कल का साइज जो है हम घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से राइट ब्रैकेट से बड़ा कर सकते हैं और लेफ्ट ब्रैकेट से हम इसे छोटा कर सकते हैं, या फिर अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ से भी हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, हार्डनेस घटा बढ़ा सकते हैं, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे पेंट कर सकते हैं। तो ये हम इस तरीके से जो है पेंट कर रहे हैं। तो ये सिंपल पेंट है, लेकिन इसका सिर्फ इतना ही यूज़ नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे आपको जो है काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं और ब्रश टूल का कई सारी जगहों पे कई सारे तरीके से यूज़ होता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये रेड कलर तो मैंने चूज़ नहीं किया, लेकिन रेड कलर यहाँ पे कहाँ से आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फोरग्राउंड कलर है और ये बैकग्राउंड कलर है। तो जो भी फोरग्राउंड कलर होता है उसी ये पिक करता है और उसी कलर को यहाँ पे यूज़ करता है। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है, अगर आप अपने पीसी में देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट होगा। आप इसे स्विच भी कर सकते हैं ब्लैक एंड वाइट। तो ये देखिए स्विच भी कर सकते हैं, यहाँ पे डबल एरो है, इससे स्विच भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे फोरग्राउंड कलर है जो कि ब्लैक है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो है एक कलर पैनल आ जाएगा और यहाँ से आप उसका कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कई सारे स्लाइडर्स हैं, यहाँ पे इससे जो है आप स्लाइड करके सिंपल कलर चूज़ कर सकते हैं। या फिर आपके पास अगर ये पैनल इस तरीके से ओपन में है और आप पैनल से बाहर जाते हैं तो आपके पास सैम्पलर टूल आ जाता है, सैम्पल टूल आ जाता है। इससे आप किसी भी कलर को सैंपल कर सकते हैं। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो कलर सैंपल हो जाएगा, जैसे कि ये ब्लैक कलर सैंपल हो गया।
ये कलर सैंपल हो गया, या फिर ये रेड जो है ये रेड कलर सैंपल हो गया। तो यहाँ से आप सैंपल कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर ऑलरेडी वैल्यू है तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हैं। ओके कर दिया हमने, और ये देखिए फॉरग्राउंड कलर में हमारा ये कलर आ गया। अगर यहाँ पे ब्लैक हो तो अब अगर हम पेंट करेंगे तो ये ब्लैक पेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है रेड कलर मैं रख देता हूँ, और सिंपल इस तरीके से आप जो है पेंट कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो अगर इसमें ना जा करके डायरेक्ट यहाँ से कलर आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट कलर चेंज कर सकते हैं। ये कलर पैनल आपको इनेबल करना होगा। आपको पता ही है पैनल कहाँ से इनेबल करते हैं, कलर पैनल यहाँ से इनेबल है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप जो है फोरग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ये नॉर्मल पेंट हो रहा है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है हमारे पास, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रश टाइप है, अभी जो है हार्ड राउंड ब्रश जो है वो चूज किया हुआ है। अभी अगर मैं पेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये मैंने पेंट किया, ये हार्ड ब्रश से मैंने पेंट किया, क्या डिफरेंस है अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सॉफ्ट ब्रश चूज करता हूँ, यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश मैं चूज कर लेता हूँ, तो देखिए क्या डिफरेंस होगा। इसमें आपको थोड़ा सा फेदर इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, सॉफ्टनेस जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये है हार्ड ब्रश और सॉफ्ट ब्रश में। इसके अलावा आपको ऐसा लग रहा होगा कि बस इतना ही है, लेकिन आपको बहुत सारी तरह के ब्रश जो है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ये भी एक ब्रश ही है। तो इसको अगर हम लोग पेंट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से पेंट हो रहा है ना, ये इस तरीके से पेंट हो रहा है। तो इस तरह की ब्रश जो है आपको जो है इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारे मिल जाएंगे, और काफ़ी सारे टेक्सचर के साथ, मतलब हज़ारों लाखों तरह के डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली जो है आप उस ब्रश को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये ब्रश इसके अंदर था। ऐसे ही और भी है हमारे पास, कई सारे हैं। जैसे कि देखिए ये है, ये जो है थोड़ा सा कुछ इस तरह का इफेक्ट आता है। तो ये सारे ब्रश हैं, ब्रश की हेल्प से ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं सिंपल। तो मैं यहाँ पे फिलहाल तो हार्ड ब्रश चूज़ कर लेता हूँ, ये सिंपल। और इस इमेज को मैं यहाँ पे डिलीट करके सिंपल इस इमेज का, बैकग्राउंड इमेज का एक कॉपी बना लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे ये था हमारा ब्रश, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज के जो है, डिफरेंट टाइप के जो है हमारे पास ब्रश हैं। यहाँ पे मॉड है, नॉर्मल ब्लेंडिंग मॉड हमने देखा था लेयर्स के केस में। यहाँ पे कि ब्लेंडिंग मॉड क्या करता है, बैकग्राउंड लेयर्स के साथ जो है ब्लेंड कर जाता है, उसमें मर्ज कर जाता है। तो यहाँ पे भी वो ऑप्शन है, जैसे कि अभी नॉर्मल केस में अगर मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ, सॉरी मेरे ब्रश का साइज कुछ ज़्यादा बड़ा है। ओके तो मैं यहाँ पे कमांड Z कर देता हूँ। अभी मैं कुछ पेंट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये नॉर्मल इफेक्ट है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंडिंग मोड अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे कि स्क्रीन है तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। वैसे ही अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ दूसरा ब्लेंडिंग मोड, तो वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये देख रहे हैं आप, ये बैकग्राउंड के साथ जो है वो ब्लेंड हो रहा है, जबकि ये जो था नॉर्मल जो था वो हमारा ब्लेंड नहीं होता है। जैसे देखिए ये नॉर्मल मैं पेंट कर रहा हूँ, ये ब्लेंडिंग इफेक्ट हमारा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं कोई दूसरे कलर से यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ तो हमारे पास जो है ब्लेंडिंग इफेक्ट आ रहा है, और ये एक अच्छा सा इफेक्ट जो है वो यहाँ पे जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ब्रश हो गया जो कि मॉड है। यहाँ पे एक और चीज़ है ओपेसिटी, है ना। ओपेसिटी अभी 100% है, मतलब नॉर्मल केस में अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल रखूँ, इसे नॉर्मल, और यहाँ पे मैं पेंट करता हूँ तो अभी इसकी ओपेसिटी बिल्कुल 100% है। तो ये है हमारा इमेज, ये ओपेसिटी 100% है। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, लाइक ओके लाइक 20, अब देखिए इसकी ओपेसिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है। ओपेसिटी हमने यहाँ पे भी देखा था लेयर के केस में, अगर याद हो तो आपको। तो ओपेसिटी यहाँ पे कम होंगी। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास फ्लो है, पेंट का जो फ्लो है वो कितना होगा, तो वो चीज़ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। ओपेसिटी मैं 100% कर देता हूँ। पेंट का फ्लो जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा कम होगा जितना आप ये करेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में देनी है। तो ये था हमारा ब्रश टूल। ब्रश टूल एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है मास्किंग वगैरह में, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। इरेज टूल की बात करें तो इरेज टूल भी आपको सिंपल पता है, इरेज करना हो तो इरेज कर देगा। यहाँ पे सिंपल, जैसे कि मैं ब्रश साइज़ को थोड़ा सा घटा देता हूँ, और ब्रश इसमें भी सेम उसी तरीके से ब्रश काम करता है ना, उसी तरीके से ब्रश काम कर रहा है। यहाँ से मैं ब्रश टाइप जो है उसे मैं चूज़ कर लेता हूँ हार्ड। ओके अब मैं यहाँ पे कुछ भी इरेज करूँगा, ये हमारा इरेज हो रहा है। तो बैकग्राउंड, या मैं यहाँ पे फिर से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं नया लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें आप, तो ये बैकग्राउंड जो है हमारा रिमूव हो रहा है, जो इमेज है वो हमारा इरेज हो रहा है, वो पार्ट जो है वो पिक्सल जो है वो हमारा इरेज हो रहा है। तो ये है हमारा इरेज टूल। यहाँ पे भी वैसे ही हमारे पास ब्रश के ऑप्शन मिल जाते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। जैसे ये हमने अभी जो किया है वो हार्ड से किया है, लेकिन अगर हम सॉफ्ट से करें तो कुछ इस तरह का फेदर इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। फेदर के बारे में हमने बात की थी
किसमें, सिलेक्शंस टूल में। वैसे ही हमारे पास जो है यहाँ पे ब्रश टाइप है, ओपेसिटी हमारे पास यहाँ पे है। लाइक अगर कुछ सी अच्छी चीज़ का अगर थोड़ा सा फेदर इफेक्ट के साथ ज़्यादा ही करना हो तो ओपेसिटी हम लोग यूज़ करते हैं कम, है ना। तो इरेज टूल का आप यूज़ कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। वैसे ही यहाँ पे स्मूथनिंग है, मतलब अगर थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट चाहिए तो वो चीज़ आपको यहाँ पे जो है स्मूथनिंग में मिल जाएगा। तो ये हमारा इरेज टूल है। सिंपल हमने बात की थी सिलेक्शंस में कि सिलेक्शंस बनाना है, तो मैं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इसको रिवर्ट कर दूँ, है ना, और वैसे ही फिर मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ एक जल्दी से। ये सिलेक्शन हमने बना ली। अब यहाँ पे जो है हमारे पास इरेज टूल है, तो अगर हम लोग इरेज टूल यूज़ करेंगे तो वो इसी सिलेक्शन के अंदर वर्क करेगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा और गड़बड़ रह गया है तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है इरेज टूल है, सिंपल वैसे ही वर्क करता है। थोड़ा सा ब्रश का साइज़ में घटा बढ़ा लेता हूँ और ये जो है हमारा इरेज करना शुरू कर देगा। तो अभी हमारा क्या है, यहाँ पे ब्रश जो है वो स्मूथ ब्रश सिलेक्टेड है, सॉफ्ट ब्रश मैं यहाँ पे हार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जो है ये जितना सिलेक्शन है हमारा ये उसी को ही रिमूव कर रहा है, ये दूसरे एरिया को टच नहीं कर रहा है। तो सिलेक्शन का यही एक फ़ायदा है, तो हम इसे जो है रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन को। ऐसे इसका बहुत ही सिंपल तरीका भी है, लेकिन मैं आपको इरेज के लिए बताने के लिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि इरेज टूल का आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा फुल्ली जो है वो इरेज हो गया। बैकग्राउंड में हम कुछ भी दूसरी इमेज को लगा सकते हैं। तो ये है हमारा इरेज टूल। यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर टूल है जिसको हम लोग देख लेते हैं। फिर से हम इसको रिवर्ट कर देते हैं और बैकग्राउंड इरेजर टूल जो है उसको हम लोग देख लेते हैं इसका क्या यूज़ है। बैकग्राउंड इरेजर टूल ये हुआ। अब इसको मैंने सिंपल क्या किया, ब्रश का साइज़ में थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और उसके बाद सॉरी ये ज़्यादा छोटा हो गया। उसके बाद देखिए ये ऑटोमेटिकली जो है वो इरेज कर रहा है बैकग्राउंड को, ये ऑटोमेटिकली सेंस कर रहा है। ये जो पॉइंटर है आप इसको करते चले जाइए और ये बैकग्राउंड को जो है उस तरीके से ये रिमूव करते चला जाएगा, है ना। कॉर्नर पे एज के ऊपर जो है आप उसको स्लाइड कीजिए, ये बैकग्राउंड को सेंस करेगा और ऑटोमेटिकली इरेज करता हुआ चला जाएगा। तो ये है हमारा बैकग्राउंड इरेजर टूल, जिसको आपको बहुत ही सावधानी के साथ करना है। जैसे इसका पॉइंटर जो है इस पे आ गया तो ये ठीक से यहाँ पे जो है इसने थोड़ा सा इसके पार्ट्स को भी इरेज कर दिया। तो यहाँ पे एज पे बस आप इसको घुमाते रहिए, प्लस का जो साइन है उसको आप अंदर मत आने दीजिए क्योंकि जहाँ अंदर आएगा वो फिर अंदर के पार्ट को भी ले लेगा, ठीक है। तो बाहर ही रखिए उसको और उसके बाद ये इरेज हो जाएगा। फिर आप जो है दूसरा सिलेक्शन टूल लीजिए, इरेज टूल लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कीजिए और उसके बाद जो है इसको आप ध्यान से करके जो है इरेज कर दीजिए। तो ये हमारा हो गया बैकग्राउंड। मैजिक इरेजर भी काफ़ी यूज़फुल है अगर आपका सेम तरह का कलर है। ये है मैजिक इरेजर टूल, मैंने लिया और उसके बाद इस लेयर को मैं हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे जिस कलर के ऊपर भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली उस कलर को ये रिमूव कर देगा। मैंने आपको पहले ही बताया था टॉलरेंस के बारे में जब हम बात कर रहे थे मैजिक सिलेक्शन टूल के बारे में। तो टॉलरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेंज के कलर को ये पिक करेगा। तो ये देखिए इसने रिमूव कर दिया इसको। तो ये है हमारा क्या है, मैजिक इरेजर टूल। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। बाकी अगर आप सिलेक्शन अच्छे से कर लेते हैं तो आपको इन सब की ज़रूरत, मैजिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। गाइज नेक्स्ट बात करते हैं मास्किंग की। मास्किंग की हेल्प से आप जो है फोटोशॉप में नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव क्या डिफरेंस है, चलिए देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक फोटो है मेरे पास, मैंने पेन टूल या फिर ब्रश टूल लिया और मैंने यहाँ पे एक रेड कलर जो है वो पेंट कर दिया। ये जो पेंट मैंने पेंट किया है ना, ये जो मैंने पेंट कलर यूज़ किया है ये इसके ऊपर परमानेंटली अप्लाई हो गया। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो इस कलर को मैं इस इमेज के ऊपर से नहीं हटा सकता हूँ, ये परमानेंट हो गया। मतलब हमें अगर फ्यूचर में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके साथ, इस कलर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इसे हटा नहीं सकता। या फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है इससे यहाँ से इरेज कर दिया, कुछ डिलीट कर दिया, या फिर मैं एक परफेक्ट जो है इरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई, है ना, बाद में मुझे उसमें चेंजेस करने हैं। तो मैं इस केस में विदाउट मास्किंग उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे जो पिक्सल्स थे वो परमानेंटली डिलीट हो गए, मैं उसे वापस नहीं ला सकता हूँ। लेकिन अगर मास्किंग हो तो मैं उसे वापस ला सकता हूँ। कैसे, चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद मैं एक कॉपी लेयर बना लेता हूँ, कमांड जे या कंट्रोल जे, और मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस लेयर 1 के ऊपर जो है मास्क अप्लाई कर देता हूँ,
है ना। तो सिंपल मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे मास्क का एक आइकॉन है, आप देख लीजिए ये आइकॉन है। इसके ऊपर आप जो है सिंपल क्लिक कीजिए और ये देखिए इस इमेज के साथ एक मास्किंग लेयर जो है वो अप्लाई हो गया, मास्क बॉक्स जो है वो अप्लाई हो गया। ये हमारा नॉर्मल इमेज का आइकॉन है और ये हमारा मास्क का आइकॉन है। तो हमारे मास्क का जो आइकॉन है वो हमारा सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे चलते हैं, इरेज टूल लेते हैं और कुछ इरेज करते हैं। अब ये हमारा इरेज होना शुरू हो गया, ठीक है, इरेज होना शुरू हो गया। नॉर्मल केस में क्या होता कि हम इसे वापस नहीं ला सकते थे, हम यहाँ पे जो पिक्सल्स हमारे इरेज हुए हैं उसे हम वापस नहीं ला सकते थे, लेकिन चूंकि हमने मास्किंग किया इसलिए हम उसे वापस ला सकते हैं। कैसे? यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा जहाँ पे भी मैंने इरेज किया वहाँ पे आपको ब्लैक दिख रहा होगा और बाकी एरिया वाइट है। अब अगर इसे हमें वापस लाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल पेन टूल लेंगे, ब्रश टूल, सॉरी बार बार मैं पेंट बोल रहा हूँ, ब्रश टूल लेंगे और उसके बाद जो है हम सिंपल पेंट करना शुरू करेंगे वाइट कलर से। किससे? वाइट कलर से। वाइट कलर से पेंट किया हमने, वाइट कलर से हम इसको पेंट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये वाइट कलर से हमने पेंट कर दिया, ये पूरा का पूरा हमारा वाइट हो गया, है ना। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे इसको जो है ब्लैक कलर से पेंट करता हूं तो देखिए ये हमारा इरेज हो रहा है, ओके, ये हमारा इरेज हो रहा है। अगर हमें वापस लाना हो इसे तो हम लोग क्या करेंगे, वाइट कलर से पेंट करेंगे। अगर हमें मिटाना हो तो हम ब्लैक कलर से पेंट करेंगे। अगर हमें वापस लाना हो, आपको ध्यान रखना है मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे अगर कुछ भी हमने किया है, जो भी काम हमें करना था हमने कर लिया, उसके बाद उसे हमें वापस लाना है तो हम क्या करेंगे, वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे, ब्रश टूल लेंगे और वाइट पेंट से हम वाइट कर दें, पेंट कर देंगे उसको। किसको? मास्किंग वाले बॉक्स को हम सिलेक्ट करके रखेंगे और उस लेयर के ऊपर हम ब्रश से वाइट कलर से हम पेंट कर देंगे। अगर हमें उस एरिया को डिलीट करना हो तो सिंपल हम क्या करेंगे, ब्लैक पेंट लेंगे, ब्रश लेंगे और उसके बाद हम पेंट करेंगे, वो एरिया हमारा खत्म हो जाएगा। फिर से वापस लाना हो, वाइट कलर लेंगे, ब्रश लेंगे, पेंट कर देंगे, वो हमारा एरिया जो है वो वापस आ जाएगा। तो ये है मास्किंग। मास्किंग में आप किसी भी चीज के ऊपर अगर आप मास्क अप्लाई करके करते हैं तो सिंपल उस चीज को अगर रखना है तो वाइट पेंट कीजिए और अगर उस चीज को डिलीट करना है तो आप जो है सिंपल ब्लैक पेंट कीजिए। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ मास्किंग के साथ जो है कुछ सॉलिड कलर्स अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे ये सॉलिड कलर है जो कि मास्किंग के साथ अप्लाई होगा, ये हमने ये अप्लाई कर दिया, कलर भी मैं यही रहने देता हूँ। अब ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया, है ना। अब यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे डिफॉल्ट कर देता हूँ, ये जो है ब्लैक एंड वाइट डिफॉल्ट कर देता हूँ। ब्लैक के केस में क्या था, ये हमारा इरेज होगा, तो मैं यहाँ पे मास्किंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। ध्यान ये रहे कि मास्किंग सेलेक्ट होना चाहिए और इसके बाद ब्रश से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्लैक पेंट करता हूँ इसको। तो ये देखिए ये इरेज हो रहा है ना, इरेज होना शुरू हो गया, इरेज। अब अगर हमें फिर से इसको वापस लाना हो, नॉर्मल केस में विदाउट मास्किंग में ये वापस नहीं आ पाता, जो इरेज हो गया सो हो गया। लेकिन फिर से हम क्या करेंगे, ब्रश चूज करेंगे और हम वाइट पेंट करेंगे, है ना, वाइट सिलेक्टेड है, वाइट पेंट करेंगे, ये हमारा ये कलर जो है ये हमारा वापस आ जाएगा। तो ये है मास्किंग। ये काफ़ी सारी चीज़ों के साथ अप्लाई होता है, मतलब कहीं पे आपको कुछ और अप्लाई करना हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ फॉर एग्जांपल लेवल्स लेता हूँ, है ना। मैंने लेवल्स लिए, मास्किंग के साथ ये ऊपर अप्लाई हो गया और उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्राइटनेस मैंने बढ़ा दी, है ना, इसको थोड़ा सा मैंने ब्राइट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे जो है सिर्फ ये वाला एरिया जो है वो मुझे ब्राइट करना था, बाकी सारे को मुझे डार्क करना था। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैक लेंगे, ब्लैक कलर ब्रश लिया और उसके बाद जो है बाकी को हम पेंट कर देंगे, है ना। उसमें भी आप ब्रश के जो है ओपेसिटी या फिर सॉफ्ट ब्रश लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया और उसके बाद बाकी एरियाज को मैंने यहाँ पे पेंट कर दिया, है ना, बाकी एरियाज को मैंने यहाँ पे पेंट कर दिया। अब सिर्फ जो है इसके ऊपर ब्राइटनेस अप्लाई हो गया। मैं आपको आफ्टर बिफोर दिखा देता हूं, ये देखिए
ये था बिफोर एंड ये है आफ्टर, यहाँ पे अप्लाई हो गया। लेकिन फिर से अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको वापस ले आऊँ यहाँ पे जो हमारा ब्राइटर एरिया था, ऑल एरिया, तो सिंपल हम क्या करेंगे, वाइट पेंट लेंगे और उसके बाद ब्रश टूल से फिर हम पेंट कर देंगे, हमारा सारा एरिया जो है वैसे ही वापस आ जाएगा। तो कहीं पे भी फॉर एग्जांपल जैसे कि फेस है, किसी इंसान का फेस है, आपको जो है उसके ऊपर आपने जो है वो ब्राइटनेस पूरे इमेज के ऊपर अप्लाई कर दिया, लेकिन फिर मास्किंग लगा करके आप सिर्फ फेस को जो है सिर्फ ब्राइट कर दीजिए, तो ये मास्किंग आपका काफ़ी यूजफुल होगा। तो कहीं पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मास्किंग लगाइए और उसके बाद अगर आपको वो इफेक्ट रखना है, वो चीज़ रखनी है, आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मतलब आप इमेज के साथ मास्किंग लगा सकते हैं, शेप के साथ लगा सकते हैं, आप यहाँ पे जो है कलर करेक्शंस के जितने सारे टूल्स हैं उन सभी के साथ मास्किंग लगा सकते हैं, ताकि आप बाद में उसमें चेंजेस कर सको, है ना। अब यहाँ पे भी जैसे लेवल्स था, इसके ऊपर भी अगर हम डबल क्लिक करेंगे, है ना, तो ये हमारा ये लेवल आ गया। फिर इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, जितना भी हमको चेंजेस करना हो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्टली इस इमेज के ऊपर अगर ये लेवल्स हमने अप्लाई किए होते तो हम उसमें चेंजेस नहीं कर पाते। तो ये था मास्किंग का कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं कलर करेक्शंस के कुछ टूल विथ मास्किंग। दोस्तों बात करें अगर कलर करेक्शन की, तो फोटोशॉप से बेहतर सॉफ्टवेयर कलर करेक्शन के लिए और कोई दूसरा नहीं है। यहाँ पे आपको हजारों ऑप्शंस मिल जाते हैं कलर करेक्शंस के। ये मेरे पास एक फोटो है, अगर आप जाते हैं इमेज में और यहाँ पे एडजस्टमेंट में आपको जो है सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कलर करेक्शंस से रिलेटेड, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल, कर्व, एक्सपोजर, ह्यू सैचुरेशन, कलर बैलेंस, वाइट बैलेंस, एंड देन काफ़ी सारे आपके पास जो है ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेसिक ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। सिंपल आपको ब्राइटनेस बढ़ाना हो, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, है ना। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना हो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे इमेज में एडजस्टमेंट्स में आपको सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया था कि अगर आप डायरेक्टली फोटोज के ऊपर कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं, चाहे वो कलर करेक्शन हो या पेंटिंग हो, तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर आप नॉन डिस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं तो आपको मास्किंग के साथ उसे अप्लाई करना होगा। तो मास्किंग के साथ अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शन है। ये हमारी इमेज है, यहाँ पे आपको जो है सारे जो भी एडजस्टमेंट में हमारे पास ऑप्शंस थे वो सारे ऑप्शंस आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये है, मैंने इमेज सेलेक्ट किया हुआ है, ये है हमारा सारा का सारा एडजस्टमेंट का ऑप्शन। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि लेवल्स हैं, हमने क्या किया, मास्किंग अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं लेवल को ट्विक कर लेता हूँ, मिड टोन, हाईलाइट्स एंड शैडो जो है उसको थोड़ा सा ट्विक करता हूँ मैं यहाँ पे। बस आपको स्लाइड से स्लाइडर करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस है। एक्चुअली ये जो है मैं काफ़ी डिटेल्स में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे देख लें कि RGB चैनल के ऊपर ये सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स भी आपको मिल जाएंगे, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ तक बिल्कुल जीरो वैल्यू है, मैंने यहाँ पे इसको यहाँ डाल दिया, थोड़ा सा स्लाइड किया और मुझे ये जो रिजल्ट है वो सही लग रहा है तो मैं इसे रहने देता हूं। अब ये मैंने अप्लाई कर दिया मास्किंग के थ्रू, है ना। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये तो अप्लाई हुआ है पूरे फोटो के ऊपर, हम चाहें तो यहाँ पे इसे इरेज भी कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने आपको क्या बताया था, ब्लैक से पेंट करना है आपको। तो यहाँ से ब्लैक से मैं पेंट कर देता हूँ। देख लीजिए ये जो है हमारा थोड़ा सा कलर जो हमने अभी अप्लाई किया वो हमारा ख़त्म हो रहा है। तो सिर्फ अगर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ हम हैंड के ऊपर अगर आप चाहते हैं, एक थोड़ा सा ब्रश को मैं बढ़ा लेता हूँ, ओके, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ हैंड के ऊपर चाहते हैं, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर ये इफेक्ट नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ से मास्किंग के थ्रू ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो हम इस वैल्यू को दोबारा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब हम इस वैल्यू को दोबारा भी चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये है मास्किंग की खासियत। और यहाँ से जो है आप डायरेक्टली कोई भी चीज़, चाहे आपको कर्व डालना हो, एक्सपोजर है, ह्यू सैचुरेशन है, जैसे कि ह्यू सैचुरेशन देख लेते हैं, हर जगह उसी तरीके से आपके पास स्लाइडर मिल जाते हैं, कलर्स आप चूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल्स में जो है एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मुझे ये परफेक्ट लग रहा है। उसी तरीके से हम सेम वे में हम जो है चीज़ों को एक के ऊपर एक अप्लाई कर सकते हैं। उसमें चेंजेस करने हो हम चेंजेस कर सकते हैं, हमें पसंद नहीं आ रहा है तो हम उसको इरेज कर सकते हैं, हम उसको फिर से वापस ला सकते हैं, क्योंकि हम जो है वो मास्किंग यूज़ कर रहे हैं। तो कलर करेक्शंस के आपके पास जो है सारे के सारे टूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि लेवल्स है, कर्व है, एक्सपोजर है,
है ना, वो एक्सपोजर कंट्रोल करना हो, और उसके बाद जो है और भी दूसरे ऑप्शन है, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो करनी हो, चैनल मिक्सर है, कलर लुकअप है, या फिर दूसरे ऑप्शन है। इसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में वीडियोस जो है वो दे दूंगा। तो ये था हमारा कलर करेक्शन का बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल विथ मास्किंग। गाइज नेक्स्ट बात करते हैं शेप टूल की। फोटोशॉप में भी आपको वेक्टर इमेज डिजाइन करने के लिए मिल जाता है, लोगोज वगैरह डिजाइन करना हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे काफी सारे टूल्स जो हैं वो मिल जाते हैं। वेक्टर्स इमेज की खास बात ये होती है कि उसे आप इन्फिनिटी टाइम तक जूम करें, इन्फिनिटी तक जूम करें, लेकिन वो पिक्सलेट नहीं होगा। जैसे कि मेरे पास एक नॉर्मल इमेज है, अगर मैं इसे ज्यादा जूम करूंगा तो ये फटने लगेगा। नॉर्मल लैंग्वेज में यही कहते हैं ना, फट जाना, पिक्सलेट हो जाना, ये हमें पिक्सल्स जो हैं इसके दिखने लग रहे हैं। लेकिन अगर वेक्टर इमेज होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर इमेज जो है, एक शेप जो है वो मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ से मैं, और एक ट्रायंगल टूल लेकर के मैंने एक इमेज ड्रॉ किया। मैं इसको थोड़ा सा जो है इसमें ग्रेडियंट इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है और कैसे करते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको जितना भी जूम कर लूँ आपको पिक्सल्स देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे हमारे उस इमेज में जो है पिक्सल्स देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे आपको पिक्सल्स देखने को नहीं मिलेंगे चाहे आप कितना भी जूम कर लें। और जो भी शेप होता है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आइकॉन्स जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर आप डायरेक्टली एडिटिंग भी नहीं कर सकते। मतलब इसके ऊपर अगर आपको कुछ इफेक्ट अप्लाई करना हो या फिर आपको जो है कुछ और दूसरी चीज़ें करनी हो, कलर करेक्शन वगैरह करना हो, कुछ भी ऐसा करना हो, तो वो डायरेक्टली आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इसको आपको रेस्टराइज करना पड़ेगा, तभी आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। फिलहाल मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूं और यहाँ पे आपके पास है शेप टूल। शेप में आपके पास रेक्टेंगल टूल मिल जाता है, राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, लाइन है एंड कस्टम शेप है। रेक्टेंगल टूल्स की बात करते हैं। यहाँ पे सिंपल आप रेक्टेंगल जो है वो ये कर सकते हैं, या फिर अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं तो स्क्वायर होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं तो एस्पेक्ट रेशियो उसका मेंटेन रहता है, मतलब नॉर्मल डी साइज के केस में। लेकिन यहाँ पे अगर आप बिल्कुल स्क्वायर जनरेट करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना पड़ेगा, वरना आप फ्री साइज जो है यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा शेप जो है वो जनरेट हो गया। ओके, मैं यहाँ पे इसे कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरी थंबनेल वगैरह पे देखते होंगे कि प्राइस वगैरह जो है मैं इस तरीके से जो है यहाँ पे शो करता हूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि ये प्राइस है। अब यहाँ पे आपके पास जो है कस्टमाइजेशन के काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ये है शेप टूल, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले ड्रॉ करने से पहले शेप, पाथ या पिक्सल्स भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे फिल कलर जो है, मतलब ये इसमें जो कलर फिल किया गया है वो कौन सा कलर होगा वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिल कलर, कोई भी कलर आप पिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप जो है कलर पैनल को इनेबल कर सकते हैं और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि जब कलर पैनल इनेबल होता है तो आप फ्री एरिया में जाते हैं तो आपके पास सैम्पल टूल आ जाता है, आप वहाँ पे सैम्पल कर सकते हैं। तो वो कलर जो है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आपके पास दूसरे ऑप्शन है, यहाँ पे ग्रेडियंट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। ग्रेडियंट इफेक्ट मतलब उसमें जो है मल्टीपल कलर्स आप जो है ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट जो है वो दिए गए हैं, आप चाहें तो खुद का भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि ये है, यहाँ पे पॉइंटर्स हैं हमारे पास, यहाँ से जो हम कलर पिक कर सकते हैं। कोई दूसरा कलर हमें कॉम्बिनेशन बनाना हो तो कोई दूसरा कलर कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है लीनियर या फिर रेडियल, सेंटर से ये होता हुआ ये इफेक्ट जो है हमको दिखेगा। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को स्लाइड कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इफेक्ट भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसमें हम और भी पॉइंट जो है वो हम एडिट कर सकते हैं। सिंपल आप ब्लैंक स्पेस में एडिट कीजिए और ये कलर पिक करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से स्लाइड करके जो है एक अपना जो है वो ग्रेडियंट बना सकते हैं। तो ये ग्रेडियंट इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक है एक, तो अभी अगर आप देखिए तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही थिक सा रेड लाइन आपको दिख रहा होगा, है ना। फिर से हम जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें तो हम लोग फॉर एग्जांपल उसको हम लोग कर देते हैं ओके, रेड ही रहने देते हैं, रेड कलर। और उसके बाद थिकनेस, एक्चुअली ये आउटलाइन है, आउटलाइन की थिकनेस क्या होगी वो चीज़ आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, है ना, कितना रखना है। उसके बाद जो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स है लाइंस के, कुछ इस तरह का पैटर्न चाहिए, इस तरह का पैटर्न चाहिए, जैसा भी आपको पैटर्न चाहिए वो चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वैसे ही विड्थ एंड हाइट एंड दूसरी चीज़ें हैं। तो शेप टूल में नॉर्मली ये चीज़ आपको मिल जाती है। वैसे ही दूसरे शेप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे राउंड रेक्टेंगल है, इसमें जो है एंगल जो है एंगुलर ये होगा, राउंड होगा, एंगल जो है इसका राउंड होगा। यहाँ पे मैं इसको जो है थोड़ा सा घटा देता हूँ थिकनेस को। अब ये हमारा जो है बिल्कुल राउंड हो गया, है ना। इसका जो कॉर्नर है वो
राउंड है, लेकिन इफेक्ट हमारा वही आ रहा है, सिंपल प्लेन इफेक्ट यहाँ पे कर देते हैं हम, कलर्स एंड लाइक ओके जो भी हो। तो ये हमारा शेप जो है ये जनरेट हो गया। वैसे ही हमारे पास एलिप्स है, मतलब सिंपल एलिप्स टूल। अगर आपको वैसे ही परफेक्ट सर्कल बनाना हो तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे। स्क्वायर बनाना हो तो शिफ्ट दबाएंगे, परफेक्ट सर्कल बनाना हो एलिप्स से तो आप जो है यहाँ पे शिफ्ट दबा के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली सर्कल बन जाएगा, है ना। वैसे ही आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पॉलीगन है। उसके बाद यहाँ पे जो है कस्टम शेप है, कस्टम शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको लाइब्रेरी मिल जाएंगी, है ना, ये लाइब्रेरी है। यहाँ पे भी आप जो है इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कस्टम शेप्स हैं जो कि आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा शेप टूल। गाइज नेक्स्ट बात करते हैं पेन टूल की। पेन टूल काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा टूल है। इसकी हेल्प से आप जो है एक परफेक्ट सिलेक्शन बना सकते हैं, परफेक्ट शेप बना सकते हैं, जैसा भी चाहें वैसा शेप बना सकते हैं। और उसी के साथ अगर ट्रैक वगैरह करना हो, आउटलाइन वगैरह को ट्रैक करना हो तो इस टूल की हेल्प से आप काफी इजीली कर सकते हैं। पेन टूल एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपको जो है पेन का आइकॉन मिल जाएगा, पुराना वाला नीब वाला जो पेन होता है उसका आइकॉन मिल जाएगा। और इसके अंदर हमें कई सारे और भी ऑप्शन है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करके रखते हैं, क्लिक करके रखते हैं तो ये सारे ऑप्शन एक्सेस हो जाते हैं। पेन टूल काफी सारे दूसरे ऑप्शन हैं जिन्हें हम शॉर्टकट की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल पेन टूल के ऊपर क्लिक करते हैं, ये पेन टूल हमारे पास आ गया, एक्सेस हो गया। अब ये क्या करता है, सिंपल हमने यहां पे क्लिक किया, इसने एक पॉइंट बना दिया। दूसरी जगह हम जैसे क्लिक करेंगे एक लाइन बना देगा, है ना। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को इसने जोड़ दिया। वैसे ही दूसरी जगह हम लोग क्लिक करते हैं, ये एक लाइन बना दिया। तीसरी जगह और यहां पे आते हैं तो ये हमारा पाथ जो है वो क्लोज हो। ये जो है एक पॉइंट के थ्रू जो है एक पाथ बना रहा है। और आपको बताइए कि जैसे हम स्टार्टिंग पॉइंट पे जाते हैं एक सर्कल आ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है पाथ या फिर सिलेक्शन जो है वो क्लोज हो जाएगा। जैसे हमने पॉलीगन लासो टूल में देखा था या फिर मैग्नेटिक टूल में देखा था कि अगर हमें सिलेक्शन क्लोज करने हो तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे जाते हैं और क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया, ये एक परफेक्ट पाथ जो है हमारा बन गया। अब इस पाथ को हम लोग जो है सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास्क में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर शेप बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेक सिलेक्शन, तो ये हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। फेदर डालना है कुछ इस सिलेक्शन में तो फेदर डाल सकते हैं, ओके, और ये हमारा सिलेक्शन बन गया। वैसे ही हमारे पास मास्क के भी ऑप्शन है और चाहे तो हम इसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो पाथ है हमारा इसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे शेप के ऊपर हमने क्लिक किया, एक नया शेप का लेयर जो है वो यहाँ पे जनरेट होकर के आ गया और उसके बाद हम उसको जो है शेप की तरह से उसके ऊपर बिहेव कर सकते हैं, जो कि हमने पहले ही देख लिया है यहाँ पे शेप टूल में कि शेप टूल को कैसे हम लोग कस्टमाइज करते हैं। तो ये हमारा एक परफेक्ट जो है शेप क्रिएट हो गया। तो हम जैसा भी चाहें पेन टूल की हेल्प से शेप बना सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूं, लेयर्स हैं, चैनल्स हैं और उसके बाद यहाँ पे पाथ्स है। तो यहाँ पे आप जो है जो भी आपने पाथ बनाया है, जो भी पेन टूल से आपने ड्रॉ किया है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है पहले से मैंने जैसे कि ये कैप है, कैप के मैंने आउटलाइन को ट्रैक किया था तो उसका जो है यहाँ पे पाथ एक ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसको भी हम लोग सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर मास्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे और भी कुछ है। तो ये तो बात हुई कि सिंपल लाइन ड्रॉ कर रहा है। अभी हम लोगों ने क्या किया, सिंपल एक लाइन से एक शेप बनाया, लेकिन ये तो काफ़ी आसान चीज़ हुई। और अगर हमें कर्व लाइन बनाने हो, जैसे मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पे काफ़ी सारे कर्व लाइन हैं, तो ये चीज़ मैंने कैसे किया पेन टूल में वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसको पहले डिसेबल कर देता हूँ और उसके बाद लेयर्स में अब चलिए देखते हैं कि अगर हमें कर्व बनाने हो, कर्व पाथ बनाने हो, कर्व लाइन बनाने हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए फिर से आते हैं पेन टूल में ही। पेन टूल हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे सिंपल क्लिक करने के बजाय, जिससे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सिंपल क्लिक किया और दूसरी जगह भी हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल लाइन ड्रॉ करने के लिए जस्ट क्लिक कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे क्लिक करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, हमने क्लिक कर दिया, एक लाइन आ गया, मैंने क्लिक करके रखा हुआ है, अपने माउस को जो है वो मैंने क्लिक करके ही रखा हुआ है, अभी तक मैंने छोड़ा नहीं है। अब यहाँ पे सिंपल क्या करना है, आपको ड्रैग करना है ना। ये हमने ड्रैग कर दिया तो ये एक कर्व लाइन जनरेट हो गया और यहाँ पे आप 2 हैंडल देख सकते हैं, 2 हैंडल भी साथ में आ गया। तो इस हैंडल के थ्रू ये वाला कर्व लाइन जनरेट हुआ है। आगे जो वर्क होगा वो इस हैंडल के थ्रू
कर्व लाइन जनरेट होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये एक हमारे पास जो है कर्व लाइन जनरेट हो गया। तो ये इस तरीके से आप जो है कर्व लाइन बना सकते हैं। आपको सिंपल क्या करना होता है, सिंपल क्लिक कीजिए और उसके बाद जो है हैंडल को आप जो है माउस को छोड़िए मत और सिंपल ड्रैग कर दीजिए, तो हैंडल आपके पास आ जाएंगे और इस तरीके से आपका जो है कर्व लाइन बन जाएगा, है ना। ये हमारा जो है एक कर्व लाइन, ये जो शेप हमारा बना है, ये जो पाथ हमारा बना है कर्व लाइन के साथ बना है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। ये सिंपल हमने क्या सीखा अभी कि सिंपल अगर हम क्लिक करते हैं तो हैंडल आ जाता है और उसके बाद जो है हम उससे कर्व लाइन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हमें कर्व को एडजस्ट करना हो अगेन, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको जो है ऑप्शन की प्रेस करके रखना है या अल्ट की प्रेस करके रखना है, या फिर देखिए ये कैसा आइकॉन आ गया, ये मैंने ऑप्शन की प्रेस करके रखा हुआ है। सेम आइकॉन आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, कन्वर्ट पॉइंट टूल। तो जैसे आप इस सर्कल के ऊपर, ये जो हैंडल का जो पॉइंट है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, ओके, तो ये हमारे पास दो हैंडल आ गए। अब यहाँ पे अगर हम सेपरेटली मूव करना चाहें तो ऑप्शन की दबा के रखें और उस हैंडल को अगर हम मूव करेंगे तो उसी हिसाब से हम जो है अपने कर्व का शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। सेपरेटली हर हैंडल के ऊपर जो है हम वर्क कर सकते हैं। ओके, तो वैसे ही कहीं पे भी आपको जरूरत हो, मैं यहाँ पे फिलहाल सभी बात को डिलीट कर देता हूं और उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रैकिंग के ऊपर। यहाँ पे इसको जो है इसके आउटलाइन को हम ट्रैक करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमने क्या क्या यूज किया। सिंपल, पहले मैंने एक पॉइंट डाला, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए हमें कोई भी जो है वो स्ट्रेचिंग नहीं करनी, क्लिक करके जो हम लोग उसको स्ट्रेच करते थे वो नहीं करना, सिंपल बस क्लिक करना। ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बन गया। अब यहाँ पे हमें कर्व शेप बनाना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, क्लिक करके रखेंगे और उसके बाद उसको हम लोग ड्रैग करेंगे। तो ये देखिए, ये एक कर्व लाइन जो है वो बन गया। यहाँ पे ब्लू है तो इसकी वजह से थोड़ा सा आपको देखने में परेशानी हो रही होगी। यहाँ पे हैंडल है हमारे पास, ऑप्शन की हम प्रेस करेंगे और उसके बाद उस हैंडल को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं और उसके बाद एक सिंपल लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको, इस हैंडल को हम 0 पे ले आते हैं, ओके, 0 पे। अब यहाँ पे भी सिंपल एक लाइन जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है हमारे पास, सिंपल यहाँ पे आपके पास जो हैंडल है उसको सेपरेटली आप जो है मूव कीजिए और उसके बाद जो है उसको फिक्स कीजिए। तो इस तरीके से आप जो है आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो हम इस तरीके से जो है ट्रैकिंग करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आपको इसे मूव करना हो, किसी भी पॉइंट को मूव करना है, जैसे ये पॉइंट आपने डाला, तो सिंपल आप जो है कमांड या फिर कंट्रोल की प्रेस कीजिए और उसके बाद सिंपल उस पॉइंट को जो है आप मूव कर पाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमें कर्व बनाना है, कर्व, ओके, फिर आगे यहाँ तक थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को ऑप्शन की प्रेस करके रखेंगे और इस वाले हैंडल को हम यहाँ पे ही कर देंगे। फिर से हमने यहाँ पे एक ये बनाना है, शेप बनाना है। पहले ही अगर आप हैंडल ये कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको आइडिया हो कि इसका डायरेक्शन जो है वो किस तरफ जाएगा, तो आप पहले ही हैंडल को ये कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कर्व नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस हैंडल को ये जो है इससे अगला जो कर्व है वो जनरेट होगा, तो मैंने इसको पहले ही 0 पे रख दिया और उसके बाद थोड़ा सा मैंने जो है इसको ही कर दिया, है ना। फिर से ये हैंडल जो है इसको थोड़ा सा मैंने एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से इस हैंडल को हमने एडजस्ट कर दिया। अगर ये पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा आगे जा रहा है तो आप जो है कमांड या फिर कंट्रोल प्रेस करके रखिए और उसके बाद जो है आप उसको ये कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ओके। तो हम अपने हिसाब से जैसे भी चाहें हर एक हैंडल को हम जो है मूव कर सकते हैं, हर एक हैंडल को हम चाहें तो सेपरेटली मूव कर सकते हैं और अपना एक परफेक्ट शेप जो है वो हम बना सकते हैं। तो ये मैंने एक ट्रैकिंग बनाई, ओके, इस हैंडल को हम यहाँ पे ही कर देते हैं।
ओके गाइस, तो ये मैंने एक कंप्लीट पाथ जो है वो बना लिया है, इसको मैंने ट्रैक कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसे चाहूँ तो शेप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं इसे चाहूँ तो यहाँ पे जो है सिलेक्शन बना सकता हूँ इस पाथ का। तो फॉर एग्जांपल अगर सिलेक्शन की बात करें तो ये देखिए मैंने सिलेक्शन बना लिया एक, है ना, ये एक परफेक्ट सिलेक्शन हो गया। और इसमें अब हमें कुछ भी अगर करना हो तो हम यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे जो है लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कमांड एल। अब यहाँ पे मैं कुछ भी करता हूँ वो इस सिलेक्शन के अंदर जो है वो हमारा होगा। या फिर मेरा कि यहाँ पे पाथ था कैप, मैं पहले तो कमांड डी कर देता हूँ और उसके बाद राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन, और उसके बाद ये लेयर्स में जाते हैं और कमांड एल करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसके कलर्स के साथ, इसके ब्राइटनेस के साथ जो है वो मैं थोड़ा सा छेड़छाड़ कर सकता हूँ। तो ये था कि सिलेक्शन कैसे बनाते हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको शेप बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा, कमांड डी प्रेस करते हैं, उसके बाद फिर से एक सिलेक्शन बनाते हैं या फिर एक शेप बनाते हैं एक्चुअली, या फिर एक शेप बनाते हैं इसको, ये शेप बन गया। लेयर्स में जाते हैं, है ना, और लेयर्स में इसको क्या करते हैं, इसको नीचे डाल देते हैं हम लोग। और इसका जो कलर है वो मैं थोड़ा सा जो है वो लाइट कलर रख देता हूँ। ये जो शेप है ना, ये इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। ये जो हमारा शेप बना है इसका कलर मैं थोड़ा सा लाइट रख देता हूँ यहाँ पे, या फिर एकदम बिल्कुल लाइट। ओपेसिटी जो है मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसकी कम कर देता हूँ, देखिए। ओके, ये हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा सा मूव करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ और इसके बैकग्राउंड को जल्दी से मैं रिमूव कर देता हूँ, मैजिक वॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो है सेम कलर है। टॉलरेंस मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 5, क्योंकि मेरे पास जो है यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड है। फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये एक परफेक्ट सिलेक्शन मेरा बन गया, है ना। आप कहोगे कि यार इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है पेन टूल से। मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ, है ना, मैंने डिलीट कर दिया। हम चाहे तो मास्किंग कर सकते थे सेव रखने के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ शेप टूल में, मूव टूल, ऑटो सेलेक्ट ऑफ करता हूँ मैं, और उसके बाद हल्का सा यहाँ पे जो है मैं शैडो टाइप इफेक्ट डालता हूँ। ओके, अब यहाँ पे नीचे मैं एक बैकग्राउंड डाल देता हूँ। इसको मैंने एक ब्लैंक लेयर डाला और उसके ऊपर मैंने जो है अपना बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सॉरी, सिलेक्शन एक्चुअली बना हुआ है, इस वजह से ये ऐसा हुआ। कमांड डी कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, अब ये देखें यहाँ पे जो है हमारे पास एक सिलेक्शन टाइप इफेक्ट जो है वो आ गया, ये इस तरीके से, है ना। तो आप पेन टूल की हेल्प से काफ़ी कुछ कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि क्या करना है। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सिंपल लाइन ड्रॉ करना हो तो आप क्लिक करते जाइए, है ना। ये अभी यहाँ पे शेप जो है वो सिलेक्टेड है, शेप के ऊपर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक नया लेयर्स में ले लेता हूँ, उसके ऊपर मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। ओके, ये मैं जस्ट क्लिक करता जा रहा हूँ, ये एक लाइन ड्रॉ हो रहा है। और ये जैसे हम इसको क्लोज करेंगे ये एक पाथ, कंप्लीट पाथ बन जाएगा। इसे हम चाहें तो सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इसे हम चाहें तो शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम मास्क अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ अगर हमें कर्व बनाना हो तो सिंपल हम क्लिक करेंगे, दूसरे पॉइंट पे जो है हम हल्का सा क्लिक करके रखेंगे, स्ट्रेच करेंगे, है ना, और वो हम स्ट्रेच करते जाएंगे। सिंगल किसी पॉइंट को मूव करना हो तो ऑल्ट या फिर ऑप्शन की हम प्रेस करके किसी भी हैंडल को हम जो है सेपरेटली मूव कर सकते हैं और उसी हिसाब से हमारा एक परफेक्ट शेप बन जाएगा। किसी भी पॉइंट को मूव करना हो तो हम कमांड प्रेस करके रखेंगे और उस पॉइंट को हम जो है क्लिक करके उसको हम मूव कर पाएंगे। तो ये था हमारा पेन टूल, काफ़ी यूजफुल टूल है। अगर आप इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, शुरू में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी बार बार हैंडल को जो है वो सेट करने में, या फिर बार बार कहीं पे आप ना चाहते हुए भी कर्व बना देंगे, तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन अगर आप इस टूल में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपको पता ही है कि कितना अच्छा टूल है ये और कितना कुछ आप जो है इससे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसे डिलीट कर देता हूँ। हमने यहाँ पे एक शेप जो है इसी की हेल्प से बना लिया था। तो देखिए जैसे मैंने ये शेप बना लिया सिर्फ आउटलाइन को ये करके, तो हम चाहते हैं यहाँ पे तो पूरे हर एक चीज़ को, हर एक फेस वगैरह को, सारी चीज़ों को हम लोग ट्रैक करके जो है यहाँ पे हम ये कर सकते थे, है ना। तो ये है हमारा शेप टूल। थोड़ा सा इसको हम आउटलाइन को बढ़ा देते हैं, ये हमारा इस तरीके से बन गया। तो दोस्तों ये था पेन टूल। गाइज नेक्स्ट बात करते हैं टाइपोग्राफी की। कोई भी टेक्स्ट आपको अपने इमेजेस के ऊपर लिखना हो या फिर टेक्स्ट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना हो तो वो सारी चीजें आप जो है फोटोशॉप में कर सकते हैं। टेक्स्ट के लिए यहाँ पे आपको टी का एक आइकॉन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपके पास ये पॉइंटर आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो, अब यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये है हमारा हेलो, इससे सिंपली मूव टूल से हम ड्रैग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें लेयर पैनल में तो ये एक
टेक्स्ट का लेयर जो है वो जनरेट इसने कर दिया है। फिर से चलते हैं टेक्स्ट में और आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का, किस तरीके से जो टाइपिंग लिखाएगा वो किस तरीके से लिखाएगा, ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट। उसके साथ ही यहाँ पे हमारे पास जो है काफ़ी सारे जो है वो फॉन्ट मिल जाते हैं फोटोशॉप में। आप जो है खुद का अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक फॉन्ट पसंद है तो आप उसे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है, यहाँ से आप फोटोशॉप में जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका जो फॉन्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट आपको मिल जाएंगे, इवन कि आपको दूसरे लैंग्वेज भी मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी भी है और अरेबिक उर्दू भी है यहाँ पे। तो जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू किसी लैंग्वेज में लिखते हैं सभी से रिलेटेड फॉन्ट जो है आपको मिल जाएंगे। फॉन्ट के साथ साथ आपको जो है इटैलिक बोल्ड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये डिपेंड करता है फॉन्ट के ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमने फॉन्ट चूज़ किया तो यहाँ पे हमारे पास रेगुलर एंड बोल्ड का ऑप्शन है। किसी में आपको जो है इटैलिक करने का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि देखते हैं दूसरे में, तो यहाँ पे सिर्फ इसमें रेगुलर है। ओके, रेगुलर, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं हमारे पास, जैसे कि बोल्ड है। तो आप जो है यहाँ से टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। टेक्स्ट का साइज, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है ये सारी चीज़ें आपने यूज़ की होंगी। तो यहाँ पे जो है आपको साइज डालना है कि ये जो टेक्स्ट है इसका साइज क्या होगा। अगर आपको और बड़ा करना है, लाइक मेरा यहाँ पे काफ़ी छोटा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल खुद से टाइप कर सकता हूँ 100 और ये 100 साइज का ये हो जाएगा। शार्प चाहिए, क्रिस्प चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्मूथ चाहिए, कैसा इफेक्ट चाहिए वो चीज़ आप देख सकते हैं। अलाइनमेंट कैसा होगा, मतलब लाइक अगर हमारे पास पैराग्राफ है, लाइक मैं कुछ भी यहाँ पे जो है डमी टेक्स्ट, ये एक टेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो है पेस्ट किया है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है सेंटर अलाइन हो या फिर यहाँ से जो है ये लेफ्ट की तरफ से शुरू हो या फिर ये राइट की तरफ से शुरू हो, ये चीज़ आप जो है यहाँ पे इसको अलाइन कर सकते हैं इस तरीके से। तो नॉर्मली सेंटर या फिर हम लोग जो है लेफ्ट यूज़ करते हैं। वैसे ही यहाँ से आप जो है इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको डालना हो यहाँ से जो है आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे किसी एक टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करके उसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सारे को जो है एक साथ चेंज करें। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो है सर्वाइव्ड, इसको हमने ब्लैक कर दिया। वैसे ही और भी दूसरे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि लोगो वगैरह में थोड़ा सा जो है वो टेक्स्ट टेढ़ा होता है, तो वो सारी चीज़ें, आर्क शेप वगैरह जो रहता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप यहाँ पे जो है कर सकते हैं। आपको जो है ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो इन्हें भी आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें भी जैसे ये है हमारा आर्क और ये कोई भी, तो यहाँ पे कितना ये बेंड होगा वो भी चीज़ आप यहाँ से जो है वो तय कर सकते हैं, है ना। अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से जो है आप यहाँ पे चीज़ों को स्लाइड करके ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शंस हमारे पास हैं वो हैं ये, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा टेक्स्ट है। यहाँ पे ये बॉक्स आ जाता है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे वही सारे ऑप्शंस हैं। कैरेक्टर्स, जो हमारा फॉन्ट था वो है बोल्ड, इटैलिक, टेक्स्ट का साइज है, ये जो है ये इसके बीच में ये जो लाइंस है इनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो चीज़ ये डिसाइड करता है। तो समटाइम हमें ज़्यादा डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहाँ से इसको जो है थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये देखिए लाइन के बीच का जो गैप है वो हमारा बढ़ रहा है। तो आपको अगर कभी बढ़ाने की ज़रूरत पड़े या घटाने की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। वैसे ही ये इन वर्ड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो वर्ड है इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो स्पेसिंग है, उसे भी आपको अगर घटाना बढ़ाना हो तो वो चीज़ आप घटा बढ़ा सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग इन वर्ड्स के बीच में जो है वो आ गई, तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसे 0 कर देता हूँ। वैसे ही और भी दूसरे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आपको ऑल को बोल्ड करना हो तो आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना हो सभी को तो इटैलिक कर सकते हैं। उसी के साथ जो है अगर आपको यहाँ पे सभी को कैपिटल करना हो तो सभी को कैपिटल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल और बाकी को स्मॉल रखना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। उसी के बाद जो है पावर में अगर हम लोग कुछ डालते हैं तो वो सारी चीज़ें हैं। अंडरलाइन करना हो तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको जो है मिल जाते हैं। सिंपली उसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर वो इफेक्ट आपको नहीं रखना है तो आप सिंपल क्लिक कर दीजिए और ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
तो काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्टाइल्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो है स्टाइल पैनल यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं, और स्टाइल जो है टेक्स्ट के लिए वो डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल ये देखिए ये अप्लाई हो गया, ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आ गया, ये कुछ इस तरीके से है। ये सारी चीज़ें हम लोग एक्चुअली इमेजेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे जो स्टाइल्स हैं। तो ये स्टाइल्स जो है आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। फोटोशॉप टेक्स्ट स्टाइल अगर आप सर्च करेंगे तो आपको जो है काफ़ी सारे फॉर्मेट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो ये अप्लाई कर सकते हैं। नहीं अप्लाई करना है, सिंपल ये जो क्रॉस वाला है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों ये था टाइपोग्राफी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आप खुद से इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी बेसिक ऑप्शंस थे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो फाइनली बात करते हैं एक्सपोर्ट की। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। जब हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से रेडी हो जाए तो हमें इसे सेव भी करना पड़ेगा। अब कमांड एस प्रेस करके रखें, कमांड एस, तो आपका जो है ऑटोमेटिकली सेव करने के लिए आ जाएगा। कहाँ पे सेव करना है, किस फोल्डर में, और फॉर्मेट क्या रखना है। तो आप जो है अपनी फाइल की एक मास्टर फाइल ज़रूर रख लें, जिसको फोटोशॉप में फॉर्मेट जो है वो फोटोशॉप में आप सेव कर लें। यहाँ से लोकेशन चूज़ कर लें और उसके बाद जो है वो सेव कर दें। जैसे उस इमेज को या फिर उस प्रोजेक्ट को आप ओपन करेंगे, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें जो भी लेयर्स, पाथ, जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो आप एक मास्टर फाइल ज़रूर सेव कर लें जो कि फोटोशॉप फॉर्मेट में होगा। अब दूसरे फॉर्मेट्स में सेव करने के लिए फाइल, यहां पे जो है सेव एज के ऑप्शन मिल जाते हैं और एक्सपोर्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले सेव एज की बात करते हैं। सेम वही ऑप्शन आ गए। फॉर्मेट में आपको फर्स्ट जो है कॉपी सेव कर लेना है फोटोशॉप में, फोटोशॉप फॉर्मेट में, ताकि आपको अगर कुछ चेंजेस करने हो तो आप जो है डायरेक्टली चेंजेस कर सके उसको फिर से ओपन करके। या फिर आपके पास यहाँ पे दूसरे फॉर्मेट से, जैसे कि पॉपुलर है जेपीजी या फिर पीएनजी, तो आप यहाँ से जो है उसमें सेव कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जेपिग में इसको सेव करना है, सिंपल हमने जेपिग सेलेक्ट किया, सेव, और यहाँ पे जो है क्वालिटी चूज करना है। क्वालिटी यहाँ पे मैक्सिमम आप चूज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो साइज है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है 1.2 MB है ना। तो अपने हिसाब से आप इसे कस्टमाइज करके सिंपल ओके कर दीजिए, वो आपका इमेज जो है वो सेव हो जाएगा। तो ये तो एक ऑप्शन है हमारे पास सेव एज। एक ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास एक्सपोर्ट का भी है। एक्सपोर्ट में भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं हमें। क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी में आपको क्विकली एक्सपोर्ट करना हो, या फिर एक्सपोर्ट एज, सेम वही सारे ऑप्शन हमारे पास आएंगे है ना। एक्सपोर्ट एज में, एक्सपोर्ट एज, यहाँ पे भी सारे डायमेंशन, सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स हैं, जेपीजी, एसवीजी, जीआईएफ है ना। या फिर सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप अपनी वेबसाइट वगैरह के लिए एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सेव फॉर वेब में चाहिए है ना। सेव फॉर वेब, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाएगा, कलर्स भी दिखाएगा, क्वालिटी यहाँ पे आपको प्रीसेट चूज करना है कि पीएनजी में सेव करना है, जेपिग में सेव करना है। वेबसाइट वगैरह के लिए नॉर्मली कर रहे हैं। अगर आपको ट्रांसपेरेंट की ज़रूरत नहीं है तो जेपिग में या जीआईएफ में आप जो है अपने प्रोजेक्ट को सेव करें, क्योंकि उसमें जो साइज़ है वो कम होता है। पीएनजी में आपका साइज़ जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर आपको ट्रांसपेरेंट इमेज की ज़रूरत नहीं है तो आप पीएनजी ना यूज़ करें, आप जिफ यूज़ करें, या फिर मतलब जिफ यूज़ करें अगर ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो। लेकिन जेपिग जो है वो आपके लिए बेस्ट होगा। यहाँ पे डायमेंशंस हैं, आपको जो है घटाने बढ़ाने हो इसके डायमेंशंस, तो वो भी आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। क्वालिटी थोड़ी सी घटानी हो, जैसे 50% है ना, तो वो चीज़ आप यहाँ से घटा सकते हैं। आप एग्जैक्ट साइज देख सकते हैं इसका, कि इसका जो साइज होगा फाइनली वो कितना होगा, वो चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि हमें फॉर्म वगैरह फिल करना होता है या फिर उसके लिए फोटोज़ बनानी होती है, तो आप यहाँ पे आकर के उसका जो साइज़ है, फाइनल साइज़ जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ से घटा भी सकते हैं। एक्चुअली मैं अगर यहाँ पे 30% करता हूँ इसको, इसकी क्वालिटी, तो देखिए 59 हो गया, जबकि 100% पे ये जो है हमारा कितना था, 100% पे ये 301 KB था। फाइनली सेव के ऊपर क्लिक कीजिए, लोकेशन चूज कीजिए कहाँ पे सेव करना है, एंड देन सेव कर दीजिए। तो दोस्तों ये था कंप्लीट फोटोशॉप। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये जो कंप्लीट वीडियो था, कंप्लीट पैकेज था, वो काफी हेल्पफुल रहा होगा फोटोशॉप को स्टार्ट करने के लिए। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आप किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक, किसी टॉपिक पे कंप्लीट वीडियो चाहते हैं किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं किसी टॉपिक में और आप अपनी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर डालना चाहते हैं, तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं support@billieforyou.com के ऊपर। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हो चुके हैं तो इनेबल कर लीजिए नोटिफिकेशन को, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर तो जरूर कर दीजिए यार, सभी के काम की वीडियोस है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।